Aloha everyone. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. आई होप कि आप सभी को मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है। आप सभी को मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है। और आप सभी का सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आप सभी को दिल से आभार, दिल से बहुत सारा प्यार और दिल से धन्यवाद कि हम सब इस सेशन का हिस्सा बन सकें। हम सब इस डिवाइन हीलिंग प्रोसेस का सारथी बन सकें और इस हीलिंग जर्नी में हम लोग जुड़ सकें। तो सभी को एक बार कहना चाहेंगे, अलोहा महालो। महालो का मतलब होता है धन्यवाद। अलोहा का मतलब होता है नमस्ते या ग्रीटिंग। ओके। तो अलोहा शब्द जब भी हम कहा करें, आप लोग समझ जाइए कि हम लोग एक दूसरे को संबोधन कर रहे हैं अलोहा शब्द से। और जब भी महालो कहा करें तो आप समझ जाइए कि आप सबको धन्यवाद कहा जा रहा है। तो चलिए आज की सेशन की आगाज करेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल मेडिटेशन और बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन के साथ। एंड उससे भी पहले, सबसे पहले धन्यवाद करना चाहेंगे। तो सभी के गुजारिश है कि सभी अपने अपने हाथ को जोड़ के, अपने अपने आंखें को बंद करके सबसे पहले अपने दिल को परमात्मा से जोड़कर अपने उन सारे रिश्तों के लिए धन्यवाद दीजिए जिन रिश्तों की बदौलत आज आप यहाँ मौजूद हैं, आज आप इस सेशन में हैं। वो आपके माता पिता हो सकते हैं, वो आपके भाई बहन हो सकते हैं, वो आपके बच्चे हो सकते हैं, वो आपके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो आपके मेंटर्स हो सकते हैं। तो आज का सेशन की शुरुआत हम लोग करेंगे सबसे पहले उन लोगों का धन्यवाद देकर जिनका समर्थन, जिनका सपोर्ट, जिनका प्यार की बदौलत आज भी हम लोग इस दुनिया में कायम हैं, इस जिंदगी को जी रहे हैं खुशहाली से, सुख शांति से और स्वस्थ तरीके से। उन सब का अवदान, उन सब का सहायता, उन सभी का मदद हमारे जीवन में है। इस वजह से हमारा जीवन कहीं ना कहीं बहुत आसान है। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा, सभी एक बार दिल से हाथ जोड़ लीजिए और सबसे पहले धन्यवाद दीजिए अपने माता पिता को। धन्यवाद मेरे माता पिता को। धन्यवाद मेरे उन सारे लोगों को जिन लोगों ने मुझे इस लायक बनाया। धन्यवाद मेरे जीवन साथी को जो मेरे मोटिवेशन हैं, जो मेरे लिए इंस्पिरेशन हैं, जो मेरे लिए सबसे बड़ी सहायक हैं। धन्यवाद मेरे उन सारे दोस्तों को जिन लोगों ने मुझे हमेशा अच्छा सीख दिया, अच्छे चीज़ों को बारे में बताया, बुरे चीज़ों से रोका। उन सबको बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे उन सारे रिलेटिव्स को जिन रिलेटिव से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की, बहुत सारी चीज़ों का अनुभव किया। तो उन सारे हमारे रिश्तेदारों को भी बहुत धन्यवाद। एंड सबसे ज़्यादा धन्यवाद हमारे मेंटर्स को, हमारे गुरु को, उन सारे गुरु को जिनकी बदौलत हम लोगों ने एक छोटा सा भी ज्ञान अगर हासिल किया हो, क्योंकि कोई भी ज्ञान छोटा नहीं होता, ज्ञान ज्ञान होता है। तो उन सारे गुरुओं को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अल्टीमेटली हमारे परमात्मा को, हमारे डिवाइन को, हमारे मालिक को बहुत सारा कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। अब हम लोग सबसे पहले ओपनिंग प्रेयर को डिसाइड करेंगे। तो आप मेरे साथ इस प्रेयर को डिसाइड करें या सिर्फ सुने। आई एम द आई, आई कम forth from the void into light. I am the breath that nurtures life. I am that emptiness, that hollowness beyond all consciousness. The I, the id, the all. I draw my bow of rainbow across the water, the continuum mind with matters. I am the incoming and outgoing of breathe, the invisible, untouchable breeze, the undefinable atom of creation. I am the I.
अब सभी अपना अपना नाम लेंगे और अपने नाम से आप होपनोपोनो करेंगे। डिवाइन क्रिएटर, फादर, मदर, सन, all in one. If I, my family, my relatives, and ancestors offended you in thought, fact, deed, or action from the beginning of our creation to the present, we ask your forgiveness. Let this cleanse, clear, purify, release, and cut off all negative memories, blocks, emotions, and transmute these undesirable energies into pure light. And so it is. It is done. हे परमात्मा, जब से हमारी सोल की यात्रा इस ब्रह्मांड में शुरू हुई है, तब से आज तक अगर हमसे जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई है, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ़ कर दें। हे परमात्मा, जब से हमारी सोल की यात्रा इस ब्रह्मांड में शुरू हुई है, तब से आज तक अगर किसी ने जाने अनजाने में हमें दुख दिया है, चोट पहुंचाया है, तो मैं उन सभी को माफ़ करती हूँ। हे परमात्मा, जब से हमारी सोल की यात्रा इस ब्रह्मांड में शुरू हुआ है, तब से आज तक जो कुछ भी हमें मिला है, मिला था, और जो कुछ हमें मिलने वाला है, उन सब के लिए मैं आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा धन्यवाद स्वीकार करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपना नाम लीजिए। माय डियर शाहरुख। स्माइल कीजिए। माय डियर शाहरुख, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। माय डियर शाहरुख, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। माय डियर शाहरुख, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओपन योर आईज एंड जस्ट रिलैक्स। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। ग्रेट। तो दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से बहुत सारा बधाई, क्योंकि आप इन 6 महीनों में सीखने वाले हैं दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल हीलिंग मोडालिटियों में से एक, हो ओ पोनोपोनो हीलिंग मोडालिटी। जी हाँ, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी। आज सबसे खास और सबसे शक्तिशाली दिनों में से एक दिन, तारीखों में से एक तारीख 5। और सबसे बड़ी बात, आज है गुरु नानक देव जी का जयंती। तो आप सभी को एक बार हमारी तरफ से गुरुदेव नानक जी का इस जयंती पर आप सभी को बहुत प्यार, बहुत आभार और बहुत सारा अभिनंदन। और इसी शुभ अवसर पर आज का ये प्रोग्राम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ऑल दो आप लोग को बताते चलें कि ये प्रोग्राम जो है, ये सेशंस जो होंगे, ये वीकली होंगे, यानी वीकेंड्स में होंगे, वीकली नहीं होते। वीकेंड्स में इसके क्लासेस होंगे एंड 8 से 9 बजे के बीच होंगे, क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा है, बहुत सारी अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं। तो टाइमिंग 8 से 9 के बीच रहेगा। मेरा अनुरोध रहेगा कि आप लोग लाइव सेशन जुड़ें।
आप लोग का कोई भी क्वेश्चन आंसर रहेगा, हैंड रेज करके अपना क्वेश्चन आंसर पूछेंगे सेशन के दरमियान, सेशन के बीच में। सेशन ले चलते चलते आप क्वेश्चंस कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के सेशन की शुरुआत हम लोग आगे करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले इस पूरे प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा एक झलक आप लोगों को बता दें, क्योंकि ग्रुप में मैसेजेस वगैरह डाले जा रहे हैं, दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी ज़रूरी है कि एक बार क्लियर हो जाना सही तरह से। ओके, तो इसके लिए सेशन को शुरुआत हम लोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले सभी से मैं गुजारिश करूंगा, जितने लोग अभी जुड़ गए हैं इस सेशन में, उन सभी से कि अपना नाम एक बार अलोहा शब्द से आप अपना एनर्जी इस प्रोग्राम में रखिए, अपने आप को अनम्यूट करके। एंड आप इस प्रोग्राम में जुड़ने के पीछे का पर्पस क्या है आपका, वो एक पर्पस आप मुझे बताइएगा आज इस पहले दिन में। क्योंकि ये पूरा 6 महीने का जो हीलिंग प्रोग्राम है, इसमें कहीं ना कहीं आप हीलिंग भी आपको मिलता रहेगा आपके पर्पस के ऊपर, आपके रीज़न के ऊपर। एंड जिन लोग हमारे पुराने सदस्य हैं, जिन लोग हमारे सीनियर मेंबर्स हैं, सीनियर हीलर्स हैं, वो बस अपना नाम और बाकी लोगों को अभिनंदन अलोहा शब्द से कहेंगे। ठीक है, तो मैं एक एक करके सभी को अनम्यूट करूंगा। एंड धुना मैम से हम शुरू करते हैं। धुना मैम, यस प्लीज़ अनम्यूट योरसेल्फ एंड अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं, आपका नाम सबको। आज और मेरा नाम धुना है। हम्म, मैं एक्चुअली भुवनेश्वर उड़ीसा से हूँ, हम्म, लेकिन अभी मैं पूना में रहती हूँ। हम्म, हेलो। बहुत अच्छा। और कौन सा और इस बोलना है? और सेशन में जुड़ने का मकसद मैम, आपका रीज़न, इंटेंशन एक्चुअली आपका। मेरे को थोड़ा सा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है। हम हम्म, अनस्टेबिलिटी जो रहता है, हम उसको स्टेबल भी करना चाहते हैं। बहुत और बढ़िया। मेरे को एक्चुअली ज्यादा से ज्यादा मैंने कुछ सीखने का इच्छा है, और बहुत कुछ अच्छा। हिल देना है, और सबका मैंने विश्व का कल्याण करना चाहती हूँ। मैंने बहुत। सबका अच्छा देखना चाहती हूँ, इसीलिए मेरे को जैसे जो भी मिलता है, मैंने उनके लिए सबके लिए शुभ भावना रहता है। फिर भी क्या होता है, बीच बीच में मेरा अंदर में कोई नेगेटिविटी आ जाता है, हलचल आ जाता है, तो फिर मैं हलचल में आ जाती हूँ। मैंने सोचती हूँ हाँ। अपने स्टेबिलिटी रहेगा, जैसे हो हमने जो होपन में सीखते हैं, तो हम्म, हमको सब रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। अगर हम्म, दुनिया में मेरा साथ कुछ भी हो रहा है, हम्म, कोई भी कुछ भी कर रहा है, हम रास्ते में जा रहे हैं, घर के भी बाहर के करियर में जो भी होता है, सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली हम है। फिर भी हम हम्म, उसको एक्सेप्ट कभी कभी नहीं कर पाते हैं। कभी कभी नहीं कर और पाते। हम जानते हैं, लेकिन करने के लिए थोड़ा हमको मुश्किल हो जाता है। हम्म, इसीलिए हमने जुड़ा है कि हम अपने को एक्सेप्ट करें, सबका हम्म, अच्छा करें, और विश्व का से हमको नेचर का साथ जुड़े, सब कुछ करें। मतलब हम दुनिया के, मतलब हमने विश्व का जैसे कल्याणकारी, हमने हमारा परिवार, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हम्म, हमको ऐसा फील होता है, और हमने बिल्कुल। इसीलिए जुड़े हैं कि हमको सबका अच्छा अच्छा लगता है, मेरे को ये सब में करने में और सबका अच्छा करने में। बहुत अच्छा थैंक यू मैम, सर। बहुत। हेलो सर। थैंक यू सो मच, आपका बहुत अच्छा इंटेंशन है मैम। परमात्मा आपके इस इंटेंशन को ज़रूर पूरा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम ठीक है, लोग थैंक यू हमारे। सर। थैंक यू सो मच मैम, डिवाइन ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड। यस, अब हम आते हैं पुष्पा मैम की तरफ। पुष्पा मैम अपने आप को अनम्यूट करेंगे। यस मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर चुके हैं। आप बताएं, आप कहाँ से हैं, आपका नाम और आपका इस प्रोग्राम को चुनने का मेरा कारण। नाम मेरा नाम पुष्पा श्रीवास्तव है। हम्म, हम कानपुर से हैं, हम्म, और हम कुछ सीखना चाहते हैं इन सब चीजों के बारे में, बहुत और हम बढ़िया। दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मैम, बहुत अच्छे। जी। तो आपको इस प्रोग्राम से जुड़ के कैसा लग रहा है मैम, क्योंकि आप। बहुत अच्छा लग रहा है। हम्म, बहुत बहुत अच्छे मैम। ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम, डिवाइन ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड। परमात्मा आपकी थैंक यू। इस इंटेंशन थैंक को यू। ज़रूर पूरा करेंगे। यस, अंजना मैम अपने आप को अनम्यूट करें। आप कहाँ से हैं और इस प्रोग्राम को आपने कैसे चुना, मतलब कैसे आप इस प्रोग्राम के साथ कनेक्ट हुए, और आपका क्या इंटेंशन है, मतलब क्या इरादा है, क्या पर्पस है आपका। यस। जी, मैं पंजाब बटाला से हूँ। ओके, ओके। काफी देर से मैं मतलब कि देख रही थी आपका ये, हम्म, तो दिल में था कि
किसी दिन तो लाइव आपके साथ जुड़ूंगी। अच्छा। हो आज हो गया तो बहुत अच्छा। मैं ना ज्यादा नेगेटिव हो जाती हूँ, बहुत ज्यादा, हम्म। इसलिए। हम्म। बस। ओके ठीक है, तो आप अपने आप को सकारात्मक रखना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, ठीक है। जी। ठीक है। गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस, परमात्मा आपके इस इरादे ओके। को जरूर पूरा करेंगे। थैंक यू। थैंक यू मैम। यस, कुंतला मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड अपने बारे में बताएं, और आप कहाँ से हैं, ये आपका परिवार है। यस। अलोहा एवरीवन। अलोहा अलोहा। सर। अलोहा मैम। मैं पिछले 2 साल से सर की इस फैमिली से जुड़ी हुई हूँ। अभी तो ये मेरी फैमिली हो गई है। तो मेरा मेरा इस फैमिली से जुड़ने का यही मकसद था, मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, हम्म। और मुझे अपने आप से मिलना था। तो हम्म। वो तो मुझे मिल गया। अभी सर के साथ अभी थोड़ा अपने और ज्यादा अपने आप से मतलब मिलूं और दूसरों को अगर मदद कर सकूं, तो हम्म। इसके लिए ही मैं आप सर के साथ अभी भी जुड़ी हुई हूँ। थैंक यू, बहुत अच्छा। लव यू। बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच मैम। परमात्मा आपके इस इंटेंशन को जरूर पूरा करेंगे। गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस। ग्रेट। यस मोमिता मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आप कहाँ से हैं, और अपने बारे में अपने फैमिली को बताएं। यस, दिस इज योर होप ओनो फैमिली। यस। Aloha sir, aloha everyone. वेलकम टू दिस न्यू फैमिली। मैं मोमिता हूँ और मैं कोलकाता से हूँ। और सर से मैं भी लगभग 2 साल या 1.5 साल से जुड़ी हुई हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, इसी कोर्स में। जैसे जिस कोर्स में आप लोगों ने भी ज्वाइन किया, हम लोग शायद लास्ट बैच, इसके लास्ट जो प्रीवियस बैच थे उस बैच से है। तो 6 मंथ का प्रोग्राम आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है, और आपको लगेगा कि ये बेस्ट टाइम आपने इन्वेस्ट किया इस टाइम का। मुझे तो इस टाइम मैं भी इससे जब जुड़ी थी, हो कोनो का आइडिया मुझे भी नहीं था। मैंने सीखी थी, लेकिन मुझे और भी एडवांस लेवल पे सीखना था और भी डिटेल में इसका जानना था कि इसको इसके हाथ पकड़ के मैं खुद के लाइफ और मेरे कनेक्टेड जो और सोल है उनके लाइफ को चेंज करने के लिए मैंने यहाँ से कनेक्ट हुआ था। और बहुत कुछ पाया है, और बहुत कुछ और भी सीखना बाकी है, तो कंटिन्यू है। बहुत ही स्पेशल चीज है, स्पेशल क्या बोलूं, मतलब ये बहुत ही अनोखी चीज है, आप लोग समझ ही जाएंगे धीरे धीरे। वेलकम एवरीवन एंड स्टे ब्लेस्ड, डिवाइन ब्लेस एवरीवन। थैंक यू सो मच मैम। गॉड थैंक यू ब्लेस सर। यू। एंड आपकी जो भी परमात्मा के लिए आपका इंटेंशन जो भी है, वो इंटेंशन आपका ज़रूर पूरा हो रहा है, आगे भी होगा मैम। तो हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू एंड स्टे ब्लेस। यस, स्नेहा मैम अपने आप को अनम्यूट करेंगे और बताएं। नमस्कार। यस, अलोहा मैम। यस। स्नेह मैं स्नेहा दास हूँ, उड़ीसा भुवनेश्वर से। हम्म। एक्चुअली मेरा क्या है कि स्पिरिचुअल और हेल्थ के डेवलपमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे जुड़ी हूँ। दूसरी हम्म। बात यह है कि होपन बारे में मेरे कुछ भी नॉलेज नहीं है, उसको बढ़ाने के लिए वो दूसरे को हेल्प कैसे करना है, बहुत नीचे को अच्छा। खुद को कैसे रिस्पॉन्सिबल लेकर उसको आगे बढ़ाना है। वही हम्म। बात में मेरा माइंड एनी टाइम स्टेबल नहीं रहता है। अच्छा। अच्छा। स्टेबल रखने के लिए वो हर बात में घबर जाती हूँ। हम्म। ऐसे क्या होता है कि वो हर काम बिगड़ जाता है। हम्म। माइंड कभी भी स्टेबल नहीं रहता है। ओके। एक ही ओके। काम में कंसंट्रेट कर नहीं पाती हूँ। हम्म। ठीक। खुद को परिवर्तन करना है, दूसरों को कैसे परिवर्तन करूँ, उसको खुद के लिए वो दूसरे के लिए किसी कैसे अच्छा सोचना है, कुछ करना है, इसीलिए यहाँ पे जुड़ी हूँ। बहुत अच्छी मैम, बहुत अच्छा आपके पर्पस है। बाकियों की तरह आपके भी पर्पस बहुत डिवाइन है, एंड इस डिवाइन पर्पस को परमात्मा ज़रूर पूरा करे। ऐसी हमारी आशीर्वाद है आपके साथ। गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड। ओके, थैंक यू सो मच मैम। अब बढ़ते हैं हम भारती चंदानी मैम की तरफ। भारती मैम प्लीज़ अनम्यूट योर सेल्फ एंड जस्ट बताएं आप कहाँ से हैं मैम, एंड आपका पर्पस इस सेशन से जुड़ने का, और आप हमारे साथ कैसे कनेक्ट हो पाए। हेलो, हाँ सर। हेलो। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार मेरी तरफ से। मैं भोपाल से हूँ, भारती रायचंदानी।
मुझे बहुत मतलब मेरा आपसे मैं काफी टाइम से जुड़ी हुई हूँ और यूट्यूब पे आपके बहुत सारे सेशंस मैं देखती रहती हूँ। और हम्म आपका जो हिंदी में ये सब समझाना है ना वो मुझे अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इंग्लिश में मुझे भी कम मतलब वो टच होती है। मुझे हिंदी में सेशन करना अच्छा लगता है। और मेन क्या, ये कनेक्शन जो मेरा होपोनोपोनो के साथ है ना वो बहुत मतलब बहुत टाइम से है। जब से हम्म मैंने ये प्रेयर सुनी है ना, तो एक अलग ही कनेक्शन फील होता था मुझे इसके साथ। ओके ओके और मैं ग्रेट। करती, हाँ जी मैं हम्म करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा और क्लियरिटी चाहिए थी इसके बारे में। और मुझे वो हम्म रिजल्ट भी बहुत आते हैं इसके, और मैं बहुत अच्छे से मतलब फील भी करती हूँ कि कनेक्शन बहुत अच्छा है मेरा इसके साथ। और हम्म जब जब भी मैंने यूज किया है तो मुझे रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं। तो हम्म और भी अच्छे से क्लैरिटी के साथ मैं इसके साथ जुड़ना चाहती थी और समझना चाहती थी। पर कई बार ये आपका मैंने कई बार देखा, पर वो एकदम से जो ये मनी का था ना, तो वहीं पर मुझे थोड़ा ब्लॉकेज आता था कि इतना एक साथ मैं नहीं कर सकती हूँ। अभी इस बार जब देखा, अरे वाह ये तो बहुत ईएमआई हम्म। सिस्टम है, मजा आ गया मुझे। मैंने कहा ये तो बहुत मेरे लिए अच्छा। ही है तो बहुत मुझे अच्छा लगा। और फिर मैंने मतलब काफी टाइम से मुझे ये लगता है कि फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है अपने यस। हर एक एरिया के लिए। और कार्मिक कार्मिक जो भी हीलिंग है, मुझे उसके प्रति भी अवेयरनेस थी कि वो करना बहुत जरूरी है। हम इस पृथ्वी पर आए हैं तो या तो ग्रेटिट्यूड करना है या फॉरगिवनेस करने के लिए आए हैं। तो ये दो चीजें ही हमारे मकसद है लगता है बहुत बड़ी बहुत बात। यस करेक्ट। हाँ जी। तो लग रहा था ग्रेटिट्यूड में तो है, पर हीलिंग को मतलब ये जो है ना हाँ। कार्मिक हीलिंग को बहुत अच्छे से समझना चाहती हूँ यस मैं। और यस। मेरा पर्पस ऑफ लाइफ भी ऐसा ही लगता है कि मुझे सबकी मदद करनी है। यही मैं हम्म। चाहती हूँ, पहले खुद की मदद करना चाहती हूँ ताकि यस। मैं आगे परफेक्ट। जब मैं तैरना सीखूंगी तो मैं किसी और की मदद कर पाऊंगी, मुझे ऐसा बिल्कुल लगता बिल्कुल है बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। आप सभी, और मैं आपके साथ भी कनेक्टेड हूँ, मतलब आपकी हर बात मुझे बहुत मतलब अट्रैक्ट करती है और अच्छे से समझ में आती है। आपका जो समझाने का तरीका है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप क्लियर मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी छोटी छोटी ना बहुत अच्छे से महसूस की है मैंने, हम्म। इसीलिए मैं इसमें ज्वाइन हुई हूँ। थैंक थैंक यू यू। सो मच मैम फॉर योर डिवाइन प्रेजेंस। थैंक यू ऑल फॉर योर ऑल योर डिवाइन प्रेजेंस। बहुत अच्छा मैम, आपका जो भी पर्पस है परमात्मा आपके उस पर्पस को जरूर पूरा करेंगे। डिवाइन ब्लेस यू एंड स्टे ब्लेस्ड। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यस। निधि मैम, अपने आप को अनम्यूट करें। अलोहा सर एंड अलोहा टू अलोहा ऑल दी मैम। मेंबर्स। कैसे हैं मैम आप? मैं अच्छी हूँ सर। सर अभी मैं आपको पहले तो थैंक यू बोलना चाहती हूँ बिकॉज आपके वजह से मैंने अपने बहुत सारे एरियाज को हील किया है। मैंने बहुत हम्म इम्प्रूवमेंट किया है अपने अंदर, बट अभी मुझे लगता है सर कि होपन ओपनों को लेके अभी भी मुझे आपकी गाइडेंस की जरूरत है सर। अभी हम्म भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं लैक कर जाती हूँ। हम्म। एंड उस चीज के लिए सर फिर से मैं आपके शरण में आ गई हूँ ताकि मेरे बाकी जो बहुत भी अच्छे मैम, है बहुत अच्छे। एरियाज, मेरा माइंड जो है वो और ज्यादा पीसफुल हो पाए, मेरी हेल्थ और इम्प्रूव हो पाए, मैं हम्म। खुद को भी हील करूं कंप्लीटली और फिर मैं दूसरों की भी हेल्प कर सकूं ताकि उनकी लाइफ भी चेंज हो सके सर। बहुत अच्छे मैम, बहुत अच्छे। आपकी पर्पस परमात्मा जरूर पूरा करेंगे। डिवाइन ब्लेस यू एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू थैंक सो यू मच सर। मैम। थैंक थैंक यू सर। यू। ग्रेट। रोजिना मैम, अपने आप को अनम्यूट करें और अपना अपने बारे में बताएं और आपका पर्पस हेलो इस सर। सेशन से। अलोहा मैम। यस सर। सर मैं आपसे 2023 से जुड़ी हुई हूँ। हम्म और पहले तो होपोनोपो क्या है और कुछ पता नहीं था। फिर हम्म आपके साथ में क्लासेस में जुड़ी। हम्म होपोनोपोनो ने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। बहुत सारे हम्म मिरेकल्स हुए। बच्चों की लाइफ में भी बहुत मिरेकल्स हुए। हम्म मेरा बहुत सारा जो काम पेंडिंग था वो पता नहीं कैसे हो हम्म। गया सर। अ, ग्रेट। कैसे हम्म एंजल आते और हो जाता है सर। हम्म आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। हम्म मतलब एफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड डायरी, वो सब क्या होता है पहले तो कुछ पता नहीं था। हम्म। तो वो सर सब मैं अभी करती हूँ डेली। बहुत अच्छे। मेडिटेशन भी करती हूँ सर। जैस्मिन मैडम से भी मैं अभी तक जुड़ी हूँ, कभी बात बहुत करने का मन करता है मैं एनी टाइम बात करती हूँ। बहुत अच्छे। और सर बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अभी आगे बहुत कुछ सीखना है आपसे। हम्म। सो मच मैम। और थैंक यू। ग्रेट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। मालिक आपके सारे इंस्पिरेशंस को और जो भी आपका इंटेंशन है, जो भी आपका नियत है, उसे पूरा करे। और
डिवाइन ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यस, यू सर। यस। हाँ, जूही मैम अपने आप को अनम्यूट करें, एंड इसके बाद हम लोग सेशन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है? एक बार सबके साथ इंट्रोडक्शन हो जाए। अलोहा मैम, यस। एक्चुअली अभी मैं माइक्रो में हूँ तो ओके, ठीक है, हम लोग पबानी मैम को ले लेते हैं, ठीक है? चलो, बहुत अच्छा। पबानी मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं और आपका पर्पस, जब आप इस सेशन से जुड़े थे तो आपका पर्पस क्या था? यस, होपनपुन से जुड़ने के पीछे का पर्पस मैम। यस, भवानी मैम। ठीक है, चलिए, कोई भी रीज़न हो सकता है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, लव यू। सर ओके। मेरे को कुछ करना हाँ, क्वेश्चन मैम, पूछिए पूछिए। नहीं, पूछना नहीं है, हमको बोलना है सर। अलोहा हाँ, सर। हाँ, सर बोलिए। हमको ना, मैंने पिछले बार भी जुड़ने के लिए सोचा था, लेकिन थोड़ा सा हम्म, फाइनेंशियल के लिए नहीं हो पाया था। हम्म, लेकिन हमने बहुत सारे प्रोग्राम में, जैसे वो होपोनोपोनो का थोड़ा सा हमने देखा है, दूसरे सबका क्लास देखा है। लेकिन हम्म, आपका जो डिटेलिंग है, और मतलब आपका जो हेल्पफुल नेचर है, आपको समझाने का जो तरीका है, तो मेरे हम्म, को बहुत अच्छा लगा था। और आपका जो माइंड है, ब्रॉड माइंडेड है। आप थोड़ा माने इतना नहीं है कि वो सब लोग जैसे करते हैं, आप नहीं, आपका माइंड ब्रॉड है, हेल्पफुल नेचर है, आपको नेचर का साथ। मैंने एक प्रोग्राम भी आपका देखा था या हम्म, क्लास में था यूट्यूब में, जैसे आप नेचर के लिए कुछ एक कर रहे थे, मेरे को शायद कुछ पौधा वगैरह लगाने का इधर से कुछ मैंने देखा था, याद नहीं हम्म, है। हम्म, हम्म, फिर भी मैंने आपका क्लास भी किया था, जो 14 डेज वाला भी किया था, और एक हम्म, किया था जो वास्तु का शायद। एक दिन का था, दो एक दिन का, वास्तु का। एक दिन का शायद, ये यस। नहीं, एक दिन का एक वास्तु का हम्म, था। हम्म, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा आपका समझाने का तरीका, आपका ब्रॉडनेस, आपका हेल्पफुल नेचर, जो मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिला। इसीलिए हम्म, मैंने सोचा कि इसको भी मैंने ज्वाइन करूं, तो मेरे को कुछ अच्छे सीखने का मिलेगा। थैंक यू सर, बहुत 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 धन्यवाद बहुत आपको। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक आप यू सबके। भगवान जी। बहुत धन्यवाद आप सबके प्रेजेंस के लिए, इस ब्यूटीफुल डिवाइन अवेयरनेस के लिए, इन ब्यूटीफुल डिवाइन प्रेजेंस के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। और आप सबके आशीर्वाद से हम लोग बहुत कुछ अब की नया सीखेंगे, और जो भी सीखेंगे उसे सिर्फ सीखेंगे नहीं, उसे डे बाय डे हम लोग इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और आज डे वन है, आज से ही आप लोग का होप पुल मास्टर अफर्मेशंस ग्रुप में डालना हम लोग लग चुके हैं। तो उन अफर्मेशंस का भी कैसे प्रैक्टिस करेंगे वो भी बताएंगे। एंड आज के सेशन को हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं, तो एक बार हम रोड मैप पूरा आप लोगों को बता देते हैं, दिखा देते हैं कि ये सेशन में आप लोगों को क्या एक्स्ट्रा समझेंगे। जिन लोग हमारे साथ, जो हमारे हीलर्स हैं, उनको भी बहुत पावरफुल लगने वाला है ये सेशन, ये पूरा सीरीज, क्योंकि इसमें बहुत सारे नई चीज़ें इंक्लूड किए गए हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। मतलब डिटेलिंग तो हम लोग समझेंगे ही, लेकिन ऐसा आप लोगों को प्रिपेयर किया जाएगा कि आप लोग सामने वालों के लिए भी प्रिपेयर हो जाएं, कि कल 6 महीने के बाद अगर आप एक क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं तो उनके साथ भी बहुत ही फ्रेंडली वे से डील कर सकें, और उनका आप हेल्प कर सकें, उनको आप डायरेक्ट हेल्प कर सकें। कोई सामने वाला पर्सन आके अगर कहता है कि रोजीना मैम, आप मुझे बताइए, मेरा होपनोपोनो मुझे मैरिज के लिए करना है, क्योंकि हर लोग तो इस डिटेल में नहीं आएंगे, इस डीप सेंस ऑफ होपनोपोनो से तो आपसे बात नहीं करेंगे। वो बस बेसिक से ही आपसे हेल्प मांगेंगे कि मुझे हेल्थ के लिए करना है, मुझे अपने बेटे के लिए करना है, मुझे मैरिज के लिए करना है। तो उस सिचुएशन में आप अपने क्लाइंट को या अपने ग्रुप मेंबर को आप किस तरह से हेल्प करोगे, उनको अगर आप डिटेल बताओगे, वो उनका कोई उससे लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि उनको डिटेलिंग नहीं सीखना है, उनको हीलर नहीं बनना है, उनको बस सोल्यूशन चाहिए आपसे। तो उस सिचुएशन में आप कैसे उनको एग्जैक्ट होपोनोपोनो करना बताओगे, एक पर्टिकुलर टॉपिक, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट आप दे दोगे उनको, उसके बदले आप एनर्जी एक्सचेंज लोगे, डेफिनेटली आप एनर्जी एक्सचेंज लोगे, लेकिन आप जो उनको दोगे वो एनर्जी एक्सचेंज से 10 गुना ज़्यादा होगा। और जब आप उनको दोगे और प्रॉपर प्रैक्टिस दोगे, और जब फिर रिजल्ट्स लेकर आगे आएंगे आपके सामने, तो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील होगा। और एक चीज़ मैंने कॉमन नोटिस किया कि यहाँ पर ही हमारे पास पूरे दिन दुनिया से, पूरे हमारे भारतवर्ष से, हर कोने से, किसी न किसी जगह से, किसी न किसी स्टेट से हमारे साथ हमारे सारे सोल जुड़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप सारे सोल वो सोल हैं जिन लोग ऑलरेडी पहले से ही हमारे साथ कनेक्टेड हैं, या एनर्जी लेवल में, राइट? अभी हम लोग सामने आए हैं, लेकिन एनर्जी लेवल में बहुत पहले से कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। दैट इज़ वाई हम लोग यहाँ एक साथ अभी मौजूद हैं।
तो इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। और दूसरी चीज़ मैंने ये नोटिस किया कि आप सबका पर्पस लेकिन बहुत ही डिवाइन है। एक पर्पस सब में कॉमन है कि हमें सर्व करना है, हमें हेल्प करना है। और एक बात जो बहुत ही अच्छी कही गई ग्रुप में भारती मैम के द्वारा, कि हम लोग इस धरती पे आए ही हैं। जब हम वो सेशन वो टॉपिक लेकर आएंगे कि हु आई एम, कि मैं कौन हूँ, तो हमारे मेंटर डॉक्टर ह्यूलन सर कहा करते थे कि अगर आप कुछ से क्वेश्चन करें कि आप इस धरती पे क्यों आए हैं, तो आंसर यही होगा कि आप इस धरती पे ही आए हैं क्लीनिंग के लिए। जो बात अभी भारती मैम ने कहा कि हम लोग यहाँ आए ही हैं शुक्राना करने के लिए, क्षमा मांगने के लिए, यानी ग्रैटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस। तो जैसे कि लाइव सेशन में मैंने उस दिन बताया कि हम ग्रैटिट्यूड के साथ जुड़े थे, लेकिन हीलिंग नहीं हो रही थी, बिकॉज क्लीनिंग नहीं हो रहा था। हम चाह रहे थे और भी चीज़ें हमारे जीवन में आए, और ज्ञान आए, और अच्छे पोजीशंस आए, और अच्छे सामर्थ्य आए, और समृद्धि आए, सफलता आए, सब ठीक था। लेकिन पुरानी चीज़ें जो पहले से भरा था वो निकल नहीं रहा था। कैसे निकलेगा? बिकॉज हम फॉरगिव नहीं कर रहे थे, चीज़ों को भूल नहीं रहे थे, लेट गो नहीं कर रहे थे, माफ़ी नहीं मांग रहे थे। जो गलतियां हमसे हुई है, जिसकी वजह से ब्लॉक क्रिएट हो गया है, वो ब्लॉक को क्लियर नहीं करके हम और चीज़ें अपनी लाइफ में लाना चाहते थे। वो आकर भी हम तक नहीं आ पा रहा था, बिकॉज बीच में दीवार थी। उस दीवार को उतारा, उस दीवार को तोड़ा गया, या उस दीवार को ढाया गया हो ओपन से, यानी जब हमने माफ़ी मांगी, अपनी सारी एक्टिविटी के लिए जब हमने जिम्मेदारी ली। तो आज उस चीज़ों को विस्तार से हम लोग समझेंगे और बहुत मज़ा आएगा। और मेरे समझाते समझाते इस सेशन में एक नया पार्ट ये रहेगा कि मेरे समझाते समझाते अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठता है, तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा लास्ट तक कि लास्ट में Q&A सेशन लेंगे तो अब आप क्वेश्चन करोगे। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे दिमाग से क्वेश्चन से निकल जाते हैं। तो जिस मोमेंट में आपके मन में कोई प्रश्न आए, आप बस हैंड रेस कर देना, हम उसी समय में आपको आंसर करेंगे, ताकि हर दिन का हर सेशन बिल्कुल क्लियर रहे। और एक बात हम कहना चाहेंगे, आप सभी को इजी करना चाहेंगे कि यहाँ पर ही हमारे हीलर्स भी हैं, यहाँ पर ही हमारे न्यू जॉइनर्स भी हैं, सारे हैं। तो ये सब को सबसे पहले अपने आप को एक दूसरे से ना कनेक्टेड फील कीजिए, इजी फील कीजिए, ठीक है। ये आप देखिएगा कोई भी जगह में अगर किसी इंसान के साथ आप कंटिन्यूअसली 7 दिन तक भी मिलते हैं, 3 दिन तक भी अगर मिले, तो आपको लगता है ये इंसान आपके साथ बहुत अच्छा कनेक्टेड हो गए हैं, आप उनके साथ अच्छा कनेक्टेड हो गए हैं। तो जब आप यहाँ 6 महीने तक कंटिन्यू मिलेंगे हम लोगों के साथ, इन सेशन में एक साथ हम लोग जब मिलेंगे, तो आप फील करोगे कि ये परिवार भी आपका ही परिवार है, और हो सकता है ये परिवार के साथ आपका कोई ना कोई कनेक्शन था। तो बहुत सारी चीज़ें आसानी से हम लोग समझ पाएंगे। तो क्वेश्चंस करने में हेजिटेट नहीं करेंगे। याद रखें, कोई भी क्वेश्चन सिली नहीं होता। तो ये सोचिए नहीं कि ऐसा क्वेश्चन करके कि शायद मैं खुद को सबके सामने सिली फील ना कराऊं। तो सिली क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन सिली नहीं होता है। मन में जो प्रश्न उठे आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। एंड एक एक करके हम लोग चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रोड मैप आप लोग को दिखा देते हैं कि इस पूरे प्रोग्राम में आप लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। और हर दिन 10 बजे के बाद आपको आज के क्लास का रिकॉर्डिंग हम लोग सेंड कर दिया करेंगे। तो जिनका भी सेशन अभी नहीं जो ज्वाइन कर पाए हैं, या जो मिस कर गए हैं अभी के सेशन को, वो इस सेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, ठीक, चलिए। अब हम जो ब्रोश्योर आप लोग के साथ मैंने शेयर किया था उसको थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर दें, फिर हम आते हैं आप लोगों को प्रैक्टिकली थोड़ा बताएंगे कि इसमें आप लोग क्या क्या बात सीखेंगे। ओके, तो इन दिस होपोनोपोनो 6 मंथ हीलर प्रोग्राम सर्टिफिकेशन, दिस इज अ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो इस प्रोग्राम का विजन क्या है हम लोगों का? इस प्रोग्राम का जो हमारा विजन हम लोगों ने रखा है, सबसे पहले अपना इमोशनल और फिजिकल हीलिंग करना, अपना खुद का, यानी डीप इमोशनल हीलिंग। डीप इमोशनल हीलिंग क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारे इमोशंस सरफेस में नहीं होते, वो डीप में ही होते हैं। जब कोई पर्टिकुलर चीज की वजह से वो ट्रिगर होता है, तब वो सरफेस में आता है। जैसे गुस्सा, अभी भी हम सबके अंदर गुस्सा है, लेकिन वो सरफेस में नहीं आया है। क्यों? क्योंकि कोई ट्रिगर करने वाली चीज नहीं आई है। अभी कोई ऐसा घटना घटता है, कोई ऐसी बात हो जाती है जो आपको ना पसंद है, तो आपका डीप इमोशन यानी आपका डीप एंगर जो अंदर है, वो आपके सरफेस में आ जाएगा और आप उस पर एक्ट करोगे। तब आदमी को लगेगा, लोगों को लगेगा ये गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन ये गुस्सा कर नहीं रहे हैं, ये गुस्सा को बस एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये गुस्सा उनके अंदर पहले से ही है। इस तरह के बहुत सारे इमोशंस हैं जो डीपली हमारे अंदर इनबिल्ड हैं, मतलब पहले से ही अंदर मौजूद हैं।
वो टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशंस वेरी करता है, और वो ट्रिगर होता है किसी ना किसी पर्टिकुलर रीजन से, और वो फिर बाद में आके सामने आता है। ओके। और इसी डीप इमोशन हीलिंग की वजह से ही, इस तरह के डीप इमोशन हमारे अंदर रहते हैं, इस वजह से हमें फिजिकल पेन आता है। याद रखिए, हमारे अंदर अगर बहुत ज्यादा गुस्सा है, और उसे हम अभी मेरे अंदर वो जाहिर नहीं होगा, लेकिन गुस्सा है, तो आप देखोगे जिनको भी बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है उनको कमर दर्द की प्रॉब्लम होगी, या उनको घुटने में प्रॉब्लम रहेगा। तो ये क्या है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं फिजिकल पेन का। हमारी जो भी माताएं जो घर में थोड़ा ज्यादा साउंड करते हैं, मतलब घर में ज्यादा साउंड मतलब थोड़ा ज्यादा बोलते हैं या थोड़ा ज्यादा साउंड करते हैं घर में बाकी मेंबर्स की तुलना में, आप देखोगे उनको कुछ दिनों के बाद थायराइड का प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये सारे इमोशंस को अगर हम लोग हील नहीं करते हैं और ये लॉन्ग टर्म में इसको लेके कैरी करते हैं, तो वो ही हमारा इमोशनल पैटर्न जो है वो ट्रांसफॉर्म होके फिजिकल पेन का रूप ले लेता है। फिर वो थायराइड बन जाता है, फिर वो बैक पेन हो जाता है, फिर वो नी पेन हो जाता है, फिर वो अस्थमा हो जाता है। अस्थमा किनको होता है? अस्थमा देखिएगा, हमेशा आपके घर के सबसे साइलेंट पीपल जो रहेंगे, जिनको सबसे ज्यादा बोलने का मौका मिलता है, जिनको सबसे ज्यादा कम एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है, जो सबका बात पे हाँ 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 करते हैं, लेकिन उनको वो किसी को से हाँ नहीं बुलवा पाते, यानी वो किसी को राजी नहीं करवा पाते हैं, हमेशा सबसे दबे दबे रहते हैं, सहमे सहमे रहते हैं, चुप चुप रहते हैं, गुमसुप रहते हैं। उनको कुछ दिनों के बाद अस्थमा का सिचुएशन से होता है, फिजिकल पेन के रूप में वो सामने आता है। आप समझ रहे हैं? तो हमारा इमोशंस ही हमारे पेन को क्रिएट करते हैं। कौन सा इमोशंस? जो हमारे नेगेटिव नेगेटिव इमोशंस हैं। अगर आप उसे हील कर दो टाइम रहते हुए, तो आपको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, वो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्यों कहा गया है? यही इसीलिए कहा गया है कि वक्त रहते हुए अपने इमोशंस को एक्नॉलेज कर लीजिए कि मेरे अंदर कितना गुस्सा है, मेरे अंदर कितना जेलस है, मेरे अंदर कितना इन्वी है, मेरे अंदर कितना इरिटेशन है, मेरे अंदर कितना गिल्ट है, और सबके लिए जिम्मेदारी लेके एक एक को क्लीन कीजिए। अदरवाइज ये सबसे पहले विजिबल होता है हमारे फिजिकल बॉडी में। और अब आप यहां से समझ सकते हैं कि मेरे बॉडी में जो फिजिकल पेन आ रहा है ये एक्चुअली हमारा दुश्मन नहीं है, ये एक्चुअली हमारा दोस्त है। और ये हमें बता रहा है कि तुमने इस इमोशंस को इतने दिन से अपने अंदर रखा, तो मैं ये बन के तुम्हें याद दिला रहा हूं कि मुझे क्लियर करो, मुझे क्लीन करो। अदरवाइज ये इमोशंस अगर रहेंगे तो मैं भी बीमारी के रूप में तुम्हारे साथ जुड़ा रहूंगा। तो मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, तुम्हें कष्ट नहीं देना चाहता, तुम्हें दवाइयों के चक्कर में नहीं डालना चाहता, मैं तुम्हें याद दिलाने आया। तो डिजीज जो होते हैं वो हमारे लिए टीचर्स होते हैं। खैर उस बात में बाद में जाएंगे। तो अभी हम जस्ट एक ब्लूप्रिंट आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा विजन है अपने आप का जो डीप इमोशंस हमारे अंदर सरफेस में बैठ गए हैं उनको एक एक करके एक्नॉलेज करना और उनका हीलिंग करना, और फिजिकल पेन को भी अपना हील करना। तो फिजिकल पेन को हम हील तभी कर पाएंगे जब हमारे डीप इमोशंस इमोशनल हीलिंग होगी। ओके। नेक्स्ट इसका है हमारा रिलीज ओल्ड कार्मिक ब्लॉक्स एंड जेनरेशनल मेमोरी। जो मेमोरी हम लोग जनरेशन टू जनरेशन कैरी कर रहे हैं, और अगर आज उसको आप ब्रेक थ्रू नहीं करते हो तो आपके जनरेशन भी वही मेमोरी कैरी करेगा। एग्जाम्पल, अगर आप बचपन से ये सुनते आए हैं कि पैसा हर बुराई का जड़ है, तो आप वही बात बोलते आएंगे। आप भी वही बात अपने बच्चों से शेयर करोगे, अपने दोस्तों से शेयर करोगे, अपने पोती पोतियों से शेयर करोगे। कल चल के अगर वो आपके बच्चे के बच्चे होते तो उनको भी आप वही बोलोगे। तो आप क्या कर रहे हो? आप एक नेगेटिव इमोशंस को या एक जेनरेशनल मेमोरी को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं आगे। आपको पता नहीं है कि ये बोलने की वजह से आपके लोग, मतलब आपके वंशज जो थे वो भी गरीबी को फेस किए, मैंने चैलेंज को फेस किए, फाइनेंस प्रॉब्लम को फेस किए, आप भी किए। आपके आने वाले जनरेशन को भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, सिर्फ एक जनरेशनल थॉट की वजह से। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे, अगर आप एज अ हीलर जिम्मेदारी लेके खड़े हो जाते हैं, रोक देते हैं इस मेमोरी को, इस थॉट को कि नहीं, पैसा हर बुराई का जड़ नहीं है, लोभ हर बुराई का जड़ होता है। अब वो लोभ पैसे के लिए हो
किसी की संपत्ति के लिए हो, किसी लड़के के ऊपर हो, किसी लड़की के ऊपर हो, किसी भी चीज का लोभ सारे बुराई का जड़ होता है, क्योंकि इंसान से गलत काम इंसान के अंदर का लोभ करवाता है, ना कि पैसा। पैसा एक मीडियम है, पैसा एक एनर्जी है, लोभ एक इमोशंस है जो हमें एक्शंस लेने में मदद करता है। तो हमारे अंदर लोभ उठा, लालच उठा, तब हम लोग गलत काम करते हैं। तो इस तरह की जनरेशनल मेमोरीज को भी हम लोग यहाँ रिलीज करेंगे, कार्मिक ब्लॉक्स जो हमारे अंदर हैं उसे रिलीज करेंगे इस प्रोग्राम के थ्रू। उसके साथ जब ये चारों चीजें होंगी हमारे अंदर, तो हमारे अंदर का जो नेचुरल हीलिंग पावर है वो जगने लगेगा, उसको स्पेस मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर का जो नेचुरल हीलिंग पावर है वो इन सारे चीजों से क्या हुआ है, बिल्कुल नीचे चला गया है। सपोज करो जैसे कोयले की खान में कोयले बहुत नीचे होते हैं और उससे भी नीचे होता है हीरा, है ना? तो आपके अंदर भी वही हीरा छुपा हुआ है, आपके अंदर भी वही कोहिनूर छुपा हुआ है, लेकिन वो कोयले से खा इस तरह के कोयले से कह लो या इस तरह के जो उसमें मिट्टी जो उसमें पड़ गए हैं, तो इस तरह से मिट्टी पड़ते 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 उसमें इतना परत जम चुका है कि अब आपको अपना अंदर का हीरा नहीं दिख रहा है, उसकी रोशनी उसकी तेज नहीं दिख रही है। तो ये सारे हमारे अंदर की ये जो पड़ते हैं, ये जो लेयर्स हैं जो जम चुके हैं, इमोशनल्स लेयर्स, इमोशनल पेन के लेयर्स, फिजिकल पेन के लेयर्स, ओल्ड कार्मिक ब्लॉक्स के लेयर्स, जनरेशन टू जनरेशन के जो थॉट्स हैं, मेमोरीज हैं, विचार हैं, उनके जो लेयर्स जम गए हैं, उसको जैसे जैसे हम लोग क्लीन करते जाएंगे एक एक को पकड़ पकड़ के, वैसे वैसे हमारे अंदर का नेचुरल हीलिंग पावर जगने लगेगा, हमारे अंदर का हीरा चमकने लगेगा। और जिस दिन आपका अंदर का हीरा चमकेगा, यानी आपका अंदर का हीलिंग पावर जगेगा, आप खुद को भी हील कर पाओगे और आपसे जितने लोग जुड़ेंगे वो भी हील हो पाएंगे, वो भी हील होना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज आपकी रोशनी उनको भी मिल रही है। तो यहाँ से आपका अवेकन होता है दोस्तों, आपके अंदर का हीलिंग पावर। एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाएं कि हमारे अंदर पहले से ही हीलिंग पावर मौजूद है। आपने देखा होगा जब किसी जानवर को चोट लग जाता है ना, तो उनको मरहम पट्टी करनी नहीं पड़ती है, क्योंकि उनके पट्टी करने वाले कोई नहीं होते हैं। वो अपनी सलाइवा से ही उस जख्म को या उस चोट को चाट चाट कर हील कर लेते हैं। उनको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है आम तौर पे। ये तो बात गई जानवरों की। पेड़ की बात आप ले लो, पेड़ की कोई टहनी को आप तोड़ के लेकर आ जाते हो या किसी पत्ते को आप तोड़ देते हो, तो उनको भी वैसे ही चोट मिलता है जैसे अगर आपके बदन के हिस्से को तोड़ा जाए तो। लेकिन वो बहुत जल्दी फिर उस जगह से धीरे धीरे करके वो जगह जहाँ पर से वो आप कुछ चीज़ को या टहनी को या पत्ते को आप तोड़ते हैं या हम लोग तोड़ते हैं, तो वो जगह धीरे धीरे भर जाता है और फिर वहां से एक नए शाखे, नए पत्ते, नए कुछ वहां से उग जाता है। तो वो पेड़ का नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है। ठीक वैसे ही अब हम लोग आ जाते हैं हमारे लोगों पर, हमारे इंसानों के ऊपर। तो हम लोग बचपन में देखा करते थे दोस्तों कि अगर हमें कोई चोट लग जाती है और हम लोग अपने मुंह के सलाइवा से अगर उस चोट की जगह पे दे देते, तो कुछ दिन में वो चोट जो है वो भर जाता, ठीक हो जाता। और सिर्फ वो आगे के दिनों की नहीं, आज भी आपके सलाइवा में वो कैपेबिलिटी है, वो पावर है कि अगर आपके बॉडी में कोई भी पर्टिकुलर जगह में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, इवन अपनी आंखों में भी आपको दिक्कत हो रहा है, तो आप अगर अपने सुबह उठ के अपने बासी यानी बिना मुंह धोने से पहले की लाड़ को अगर आप अपने आंखों में लगाते हैं सुरमे की तरह, आप लोग सोच सकते हैं छी ऐसा मुंह से निकल सकता है, लेकिन ये छी बोलने वाला भी आप नहीं हो, आपका ईगो है। क्योंकि ये जो आपका सलाइवा है ये आपका ही हिस्सा है और ये आप अपने ही हिस्से में लगा रहे हैं, किसी और को नहीं लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आपके मुंह के सलाइवे में भी इतना हीलिंग पावर है कि किसी की आंखों की रोशनी अगर कमजोर है या आंखों में डिस्टरबेंस है या दर्द हो रहा है या पेन रहता है, तो अपने सिर्फ सलाइवा से ही अगर उस जगह को कर लें। एक और एग्जांपल दे देते हैं, बहुत सारे लोगों के चेहरे में ना एक्ने बहुत आते हैं, टीनेज एज में आप लोगों के बच्चों के अंदर अगर ऐसा कुछ दिखता है या पिंपल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मुंह का लाड़ और एक गिलास पानी में अगर कोई अपना मुंह का लाड़ को एक गिलास पानी में मिलाकर उस पानी से चेहरे को धो ले, तो बताया जाता है विद इन 7 to 14 डेज के अंदर उसका चेहरे में एक इस लेवल का ग्लो आता है कि वो सोच नहीं सकता। और ये बहुत ही गुप्त चीज मैंने आप लोगों को बताया है, बहुत गुप्त चीज। ओके, तो ये हमारे अंदर ही इस तरह के नेचुरल हीलिंग पोटेंशियल ऑलरेडी है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने अभी जस्ट बताए। तो जब आप होपनोपोनो से जुड़ोगे, तो ऐसे ही आपके अंदर के नेचुरल हीलिंग पोटेंशियल अवेक होने लगेगा, जगने लगेगा। हम्म।
और नंबर 4 जो है वो ये है कि बिल्ड ए पर्पसफुल करियर एज अ प्रोफेशनल हो ओपनोपनो हीलर। इस प्रोग्राम का नंबर 4th विजन ये है, कैसे आप भी एक सक्सेसफुल, एक पर्पसफुल और एक बेस्ट हीलर बन के निकलो, कि हो ओपनोपनो के बारे में आपको हर चीज़ की इस लेवल में जानकारी हो कि आप किसी भी पर्सन के सामने बिना झिझक, बिना डरे, बिना हेजिटेट किए, बिना शाय किए फर्राटेदार ही उपनोपनों को एक्सप्लेन कर सको। और बोलना तो बहुत दूर की बात है, आप बस अगर खड़े ही हो जाओ और मन ही मन में सिर्फ उपनोपनो करो तो सामने वाला हील हो जाए। वो सारी चीज़ें हम लोग आगे वाले आने वाले क्लासेस में समझेंगे। बहुत मज़े मज़े की चीज़ें हम लोग आपकी समझने वाले हैं। तो ये इस प्रोग्राम का विज़न है, जो हम लोगों ने हर प्रोग्राम में इस विज़न को फुलफिल करने की कोशिश की है। अब की भी हमारा कोशिश है, और भी डिटेल में। इसीलिए जिन लोग हमारे एग्जिस्टिंग ग्रुप हीलर्स हैं उन लोगों को बहुत सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि उन लोगों को पहले से आइडिया है होपनोपनो को लेकर। एंड अब जो उन लोग समझेंगे सुनेंगे उन लोगों को बहुत सपोर्टिव होगा उन लोगों के लिए। ये जुना मैम पूछिए। सर, हमने जो आप हीलिंग सेक्रेड लिखा है, मास्टर द 4 एलिमेंट्स, वो कौन सा है 4 एलिमेंट्स? ये वाला फीलिंग, ये एक जस्ट एक प्रॉम्प्ट है मैम, है ना। जैसे ये जी यहाँ पर मास्टर द 4 एलिमेंट्स, यहाँ पर हेल्थ, रिलेशन, करियर मनी एंड स्पिरिचुअलिटी को दिया गया है। जी। हाँ, ये वाला पार्ट मैंने कवर नहीं किया। मतलब यहाँ पर ही मैंने पूछ रहे हैं कि अगर आपको भी लगता है कि आप स्कैटर्ड हो गए हैं, मतलब चीज़ों में बढ़ गए हैं, आप रिश्ते को संभालते हैं तो हेल्थ बिगड़ जाता है, हेल्थ को संभालते हैं तो रिश्ते खराब हो जाते हैं, रिश्ते हेल्थ में ध्यान देते हैं तो पैसा रूठ जाता है ना, करियर में ध्यान नहीं हो रहा है, मतलब सारी चीज़ें अगर तितिर बितिर हो या पड़ा है तो उसको कैसे बैलेंस करोगे विथ आवर इनर अलाइनमेंट, ये हम लोग सीखेंगे। वही वाला पार्ट जो मैंने बताया कि जब हम लोग अपने जनरेशनल मेमोरी को क्लीन करना सीखेंगे, अपने कार्मिक ब्लॉक्स को क्लीन करेंगे, रिलीज करेंगे, तो ये चीज़ें खुद ब खुद हमारे अंदर अलाइन होने लग जाएगा। सर, हमने इसी बारे में पूछ रहा था कि हमने बोलना था, जैसे आपने हमने जो मास्टर क्लास 3 भेजे थे हम्म उसमें बोला था कि आप पर्टिकुलर एक जगह को मतलब जो आता है एक एक करके क्लीन करना है। हम्म लेकिन हम्म हम क्या करते हैं, हमारा क्या हो जाता है, हम एक जगह करने जाता है तो दूसरे जगह बिगड़ जाता है। मतलब हम्म, हमारा कनेक्टेड चारों जगह में है, हमने नहीं है। फिफ्थ जोड़ा है जो हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मतलब हम्म हमने 4 से 5 किया है। हम्म लेकिन हम सोचा अगर एक वीक हमको कुछ नहीं, आप जैसे चिंता बोला, हमको हम्म 5 फील्ड में भी चिंता होता है। तो हम्म हमने चिंता सोचा कि एंजाइटी सोचा, जो भी सोचा, इरिटेशन जो भी सोचा, हमने अगर वही इरिटेशन को पकड़ के 5 माने वो 5 फील्ड को एक हम्म, साथ हील कर सकते हैं एक वीक के लिए, क्योंकि हमको थोड़ा तो हाँ, सुधर जाए तब फिर हम एक पर्टिकुलर ये लेंगे। बिल्कुल मैम, उसके लिए एक बहुत ही खास चीज आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, उसमें आप सारा कुछ डिटेल से लिख के एक साथ सारी चीजों का फीलिंग करोगे। जम की लगता है कि एक धागा में सब जुड़ा हुआ है, एक खींचो तो हाँ हाँ दूसरा मतलब हाँ लटक हाँ, जाता है, वो यस ऐसा लग रहा है। यस। मतलब 4 5 जगह एक साथ जुड़े हुए हैं, हम किसी हम्म, को अलग नहीं कर सकते हैं। किसी को अलग नहीं कर सकते मैम। ऐसा नहीं है कि आप बस एक चीज के फोकस करेंगे बाकी चीजें ठीक होगी, नहीं, सब चीज को ही लेके चलना है आपको। जी, थैंक यू सर। हम लोग करेंगे उसको एकदम। हम लोग यहाँ हीलिंग सीखेंगे ही डीप में, और करेंगे भी, है ना। यस, ठीक है, थैंक यू सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऐसे अब ही मैम। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि जो लिखा हुआ है, बिल्ड ए पर्पसफुल हाँ, कैरियर एज ए प्रोफेशनल, और वो क्या है? ये होपोनोपोनो हीलर है, उसको थोड़ा सा फोनेटिक्स तरह से अलग तरह से लिखा वो गया क्या है। लिखा हुआ है मेरे को समझ में नहीं आता है, ये उसमें हो प्रोफेशनल का बाद होपोनोपोनो का बीच में हाँ, क्या लिखा हुआ है? वो मैम थोड़ा सा वो जो डिजाइन करने गया है ना, वो जो पीपीटी बन रहा था, वो डिजाइनिंग में वो होपोनोपोनो वर्ड को, वो जो बीच का है ना, वो अच्छा, हो वो सर ओ सर को वो समझ दूसरे गया। फोनेटिक्स में ही अच्छा लिखा है ठीक वो। है, ठीक है हाँ सर, ठीक हाँ, है, समझ गए, ठीक है, थैंक यू वो सर। थोड़ा डिजाइन है मैम, और कुछ नहीं है, वो जस्ट एक। ठीक है। हाँ, यस यस, ऐसे ही बाकी लोग भी क्वेश्चन करते रहे, नो इशू। अच्छा, नेक्स्ट समझते हैं। इस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को याद रखें दोस्तों। पहला फेज जो हम लोग मंथ 1 से वन 2 मंथ। एक मिनट सर, एक हाँ मिनट सर, मेरे को पूछना है, जो हमने ब्लैक पेन से लिख सकते हैं? हाँ हाँ, ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, क्या कि अभी आप सिर्फ नोट लोगे ना, अभी कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, ऐसे कुछ पेन का अगर कोई जगह में हमने सुना है कि क्लास में पेन का रहता है,
तो ये हम्म। पेन में लिखना है, ये पेन में, ब्लैक पेन में लिखना नहीं है। जैसे नॉर्मली हमने तो अभी फेयर का नहीं कर अभी रहे हैं, अभी हमने फेयर रफ नहीं में कर रहे, कर। हाँ ड्राफ्ट मैं में हम कर लोग सकते। जो भी होता है हम डेली क्लास में एक रफ में करेंगे, उसके बाद हाँ हम फेयर में नोट बनाएंगे, ऐसे ही बिल्कुल। सोचा है। अब ब्लू तब यूज कीजिएगा, अभी ऐसे आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसे कीजिए। और वो ठीक। जो पेन का इंक का आपने सुना है मैम, वो एक्चुअली जब हम लोग हीलिंग नंबर्स देते हैं या वो जो स्विच कोड्स होते हैं ना, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के पेन यूज होते हैं। हम्म। अच्छा, नॉर्मली हमने ब्लैक में भी चल सकता है चल लिखने से? सकते हैं, अभी अभी आप कर सकते, अभी आप रफ नोट बनाएंगे तो चल सकते हैं। ठीक है, जब जरूरत होगा आप थोड़ा बता देंगे। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। ओके, तो इस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को समझेंगे, ये 3 फेज में है। ठीक है, 3 फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। पहला फेज जो एक से मंथ 1 से मंथ 2 में हम लोग पहुंचेंगे, ये मंथ 1 और मंथ 2 में हमारा ये फोकस रहेगा कि कैसे आप डीपली अपने अंदर के सेल्फ हीलिंग करना सीखेंगे, कैसे आप अपने ओल्ड मेमोरीज को, एनर्जेटिक ब्लॉक को क्लियर करना सीखेंगे, और कैसे अपने आप को एक पर्सनल फाउंडेशन दोगे, मतलब एक पर्सनल, एक पावरफुल हीलर कैसे आप बनोगे। ये हमारा फर्स्ट 1 मंथ से 2 मंथ का इसमें प्रैक्टिस रहेगा, इसमें हमारा काम रहेगा कि हम लोग पहले सेल्फ हीलिंग के ऊपर फोकस करेंगे, पहला 1 से 2 महीना। नेक्स्ट फेज जो रहेगा वो होगा हीलिंग अदर्स, यानी थर्ड मंथ एंड फोर्थ मंथ में हम लोग सीखेंगे कैसे आप एक चैनल डिवाइन एनर्जी बन सकते हो, कैसे आप एक डिवाइन का एक चैनल बन सकते हो, मतलब एक माध्यम बनोगे, क्योंकि आप जब माध्यम बनोगे तभी आप दूसरों को हीलिंग दे पाओगे, हीलिंग कर पाओगे। तो यू आर बिकम आ चैनल, मतलब एक माध्यम, एक मीडिएटर ऑफ हीलिंग, है ना, परमात्मा का। यहाँ पर हम लोग कुछ मास्टर इथिकल हीलिंग प्रैक्टिसेस सीखेंगे, मतलब थर्ड मंथ एंड फोर्थ मंथ के दरमियान में। और यहाँ पर ही कुछ डेवलप क्लाइंट इंटरेक्शन स्किल भी सिखाया जाएगा आप लोगों को, किस तरह से आप अपने क्लाइंट इंटरेक्शन को डेवलप करोगे। ओके। फेज नंबर 3 जहाँ पर हीलर मास्टरी और एक्सपेंशन होगा, जहाँ पर आप एक कॉन्फिडेंट एंड सर्टिफाइड प्रोफेशनल हीलर बन के निकलोगे, जहाँ पर आप अपनी हीलिंग प्रैक्टिस को एक्सपैंड करोगे, आप लोगों को कुछ टास्क दिया जाएगा, आप लोग उस प्रैक्टिस को करोगे, अपना अनुभव आके बताओगे। ठीक है। कल्टिवेट ऑनगोइंग स्पिरिचुअल ग्रोथ, और जहाँ पर इसे आप लोगों का स्पिरिचुअल ग्रोथ, जिन लोग मैक्सिमम लोगों ने कहा था कि हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ही इस सेशन को साथ में ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कुछ ऑन गोइंग प्रैक्टिसेस हम लोग थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स मंथ में हम लोग करेंगे। ठीक है। तो एक बहुत ही पावरफुल इंस्पिरेशन आप सबके साथ कि हो ओ पुनो पुनो इज नॉट अबाउट ब्लेमिंग अदर्स बट टेकिंग टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर ओन इनर पीस एंड हीलिंग। यस, ये बात आज हमें याद रखना है, और हमेशा याद रखना है कि हो ओ पुनो पुनो दूसरों को ब्लेम करने का नाम नहीं है। अगर इसका मतलब क्या है कि इफ़ यू आर अ हो पुनो पुनो प्रैक्टिशनर, इफ़ यू आर अ हो पुनो पुनो हीलर, तो एक हो पुनो पुनो हीलर कभी नहीं कहेगा कि आपकी वजह से मेरा ये प्रॉब्लम हुआ, आपकी वजह से मेरा ये काम बिगड़ गया, आपकी वजह से मैं दुखी हूँ, आपकी वजह से मैं उदास हूँ, आपने मुझे ये नहीं दिया इस वजह से मैं, मुझे कष्ट हो रहा है। ये बात कभी होपनोपनो हीलर नहीं कहेगा, बिकॉज उसको पता होगा उस समय कि जो भी चीज़ें उसके हो रही है उसके अंदर अगर सुकून है, अगर बेचैनी है तो उसके लिए भी वो जिम्मेदार है, अगर उसके अंदर सुकून है तो भी उसके लिए वही जिम्मेदार है। तो इस बात को हमेशा याद रखें। आज से हम लोग ब्लेम नहीं करेंगे अपने किसी को भी, अपने स्पाउस को, अपने पार्टनर को, अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को। आज से हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे। यस, आज से हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे सभी का, सभी का। आज से हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे, बिकॉज याद रखें वी आर ऑल सोल। और हम लोग को ये जो रिलेशन मिला है ये जस्ट हमारे फाउंडेशन के लिए था, हमारे सपोर्ट के लिए था, हमारे गाइडेंस के लिए था, वरना हम लोग अकेले इस ज़िंदगी को नहीं जी पाते। तो हमें जो भी रिश्ते मिले हैं, याद रखिए वो आपका पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है मेरे दोस्त। हो सकता है वो आपका बेटा हो सकता है वो आपके पति हो सकता है वो आपकी डॉटर हो सकता है वो आपकी मम्मा हो, आपको बहुत ज़्यादा अपने पापा से कनेक्शन हो, लेकिन फिर भी वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है कि आप उनको जैसा चाहें वैसा उनके साथ बर्ताव करेंगे, जैसा चाहें वैसा उनको सुनाएंगे, जैसा चाहें वैसा उनके ऊपर रिएक्ट करेंगे। ऐसा हम नहीं करेंगे दोस्तों। आज से हम लोग खुद से प्रॉमिस करेंगे कि आज से हम यीशु मसीह का एक बात आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। यीशु मसीह ने ये बात कहा था कि दूसरों के साथ वैसा पेश आओ जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ लोग पेश आए। यस, मैंने क्या कहा एक बार फिर से कह देते हैं, दूसरों के साथ वैसा ही पेश आए जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ पेश आए।
इस बात के अंदर पूरा होओपोनोपोनो छुपा हुआ है। यस। तो आज के बाद से, इस सेशन के बाद से ही आपके अंदर अभी से ही ये शिफ्ट आ जाना चाहिए, ये माइंड लेवल में चेंज आ जाना चाहिए कि इस सेशन के बाद उठ के जाके आप जब अब जिससे भी बात करोगे, जो पहला पर्सन होगा आफ्टर दिस कॉल, आफ्टर दिस सेशन, आफ्टर दिस क्लास, वो पर्सन आपके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सन होगा। और उनके साथ आप इस तरह से ग्रीट करोगे या इस तरह से उनके साथ पेश आओगे मानो आप सालों के बाद उनसे मिल रहे हैं, पूरा खुशदिली के साथ, पूरा रिस्पेक्ट के साथ और बिल्कुल प्यार के साथ। मानो उनको ऐसा लगे कि ये कहाँ से आ गए हैं अभी के अभी, इनके अंदर इनको इनको किसी ने क्या कर दिया कि इनके अंदर ऐसा चेंज हो गया, ऐसा वो कमेंट कर दें आपको। तो ऐसा अभी अपने अंदर चेंज कर लीजिए और ये माइंडसेट रख दीजिए कि मेरे लिए सब कुछ दिया गया है परमात्मा ने। परमात्मा ने हमारे लिए सब कुछ दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ का मालिक हैं। क्योंकि जब हम ये बात को सोचेंगे कि हम सब का मालिक हैं, यानी हम सब कुछ के ऊपर अपना मिल्कियत रखते हैं, अपना मालिकाना रखते हैं, तो हमारे अंदर ईगो आ जाएगा, हमारे अंदर गुरूर आ जाएगा, हम एरोगेंट हो जाएंगे, हम हम बदतमीज हो जाएंगे, हमारी बर्ताव, हमारी एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर बदल जाएगा। लेकिन अगर हम हर चीज़ को ये समझेंगे कि परमात्मा ने ये हमें दिया है, परमात्मा ने ये हमारे सपोर्ट के लिए दिया, हमारे सहारे के लिए दिया है, तो फिर हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड आ जाएगा माय फ्रेंड। यस। तब हमारे अंदर प्यार आ जाएगा, रिस्पेक्ट आ जाएगा, उनके लिए कदर आ जाएगा, महत्व करोगे उन चीज का, उसका आप अहमियत को समझोगे। ओके। तो अभी से और इसी समय से अपने अंदर एक शिफ्ट लाइए माइंडसेट में। आज के बाद से आप अपने सारे फैमिली मेंबर के साथ ऐसा पेश आएंगे मानो कि ये फैमिली मेंबर जस्ट अभी अभी आपको मिले हैं या बरसों के बाद आपको मिले हैं। और किसी भी फैमिली मेंबर को कैजुअली मत लेंगे। याद रखें, हम लोग अक्सर, आप सोच के देखें कि अभी अगर हम और आप दोनों मीट करते हैं तो आप, मेरा और आपका बिहेवियर, मेरा और आपका इंटरेक्शन कितना प्यारा होगा, कितना ब्यूटीफुल होगा, रिस्पेक्टफुल होगा, एक अमेजिंग डिवाइन फीलिंग्स आएंगे एक दोनों को, राइट। लेकिन क्या यही फीलिंग आपको अपने हस्बैंड के साथ मिलने के वक्त आता है? क्या आपके बच्चे जब घर आते हैं तब आता है? क्या आपके घर के लोग के साथ जब अभी थोड़ी देर बाद आप मिलोगे, फिर उनसे कनेक्ट करोगे, तो क्या आता है? अगर नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग कैजुअल हो रहे हैं अपने रिलेशंस को लेके, हम कैजुअल्स हो रहे हैं अपने परमात्मा के इन सारे तोहफों को लेकर, इन गिफ्ट्स को लेकर। ये सब कुछ गिफ्ट्स है और कुछ नहीं। हमारा जीवन, हम लोग कहते हैं लाइफ इज अ गिफ्ट, लेकिन सोच के देखें, इसमें एक बहुत बारीक बात है जिसको समझना जरूरी है। लाइफ इज गिफ्ट, तो लाइफ में जितने चीजें हमें हैं और जो सारी चीजें मिलकर लाइफ बनता है, तो क्या वो गिफ्ट नहीं है मेरे दोस्त? लाइफ अगर गिफ्ट है तो लाइफ में मौजूद हर चीज आपके लिए गिफ्ट है। चाहे वो श्वास हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो संबंध हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो दुश्मन भी क्यों ना हो, बिकॉज वो भी तो लाइफ का ही हिस्सा है ना। तो दुश्मन भी हमारे लिए गिफ्ट है, क्योंकि हमारा दुश्मन हमें गिराने के लिए नहीं, हमें दिखाने के लिए आता है कि हमारे अंदर कितनी चीजें की कमी है और किन चीजों पे हमें काम करना चाहिए। तो हमारा दुश्मन भी हमारे लिए गिफ्ट है माय फ्रेंड। तो इसीलिए इस माइंडसेट को आप रखोगे तो आप किसी के लिए भी थैंक यू कह पाओगे, किसी के लिए भी लव यू कह पाओगे, आराम से आप सॉरी कह पाओगे। अक्सर हम लोग सॉरी आसानी से नहीं कह पाते। हमें लगता है कि हम छोटा हो जाएंगे, हम उसके नज़र में गिर जाएंगे, मेरा सम्मान चला जाएगा अगर हम बड़े होकर उसको सॉरी कह दें। ये हमारा ईगो सेल्फ कहता है। हमारा सोल हमेशा ईगो सेल्फ से ऊपर रहता है दोस्तों। और हम जब सॉरी कहते हैं तो हमारे सोल को, जैसे वो कहता नहीं है, कहते नहीं है कि आपका कोई चीज़ खो गया, आप उसको ढूंढ नहीं पा रहे हो बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, और अगर वो आपको मिल जाता है तो आपको लगता नहीं है कि आपके श्वास में श्वास आया, आपके जान पे जान आया, आपका ये चीज़ मिल गया। तो ठीक वैसे ही जब आप फॉरगिवनेस करते हो तब आपके सोल को ना वो सुकून मिलता है, जो सुकून एक चिड़िए को
जब उसके कैद खाने से आजाद करने से जो मिलता है उस चिड़िया को, वैसा ही सुकून एक सोल को मिलता है जब जब आप किसी को माफ करते हो या किसी से माफी मांगते हो। यस माय फ्रेंड, बहुत सुकून मिलता है आपके सोल को। शायद हम लोग रियलाइज कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ब्लूप्रिंट दिखाने का समय है, हम क्लासेस ही शुरू कर दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। तो फेज 1 वाला थोड़ा सा बता दें। फेज 1 में क्या क्या चीज़ें हम लोग सीखेंगे, यानी इस मंथ 1 में, यानी इस मंथ से सेकेंड मंथ के दरमियान। यहाँ पर हम लोग होपोनोपोनो के इन चारों हीलिंग फ्रेजेस को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। हमारा जो टारगेटेड हीलिंग एरियाज होगा, हमारा गिल्ट, हमारा पेन, हमारे पर्टिकुलर इमोशनल वुंड जो हमारे अंदर हैं, हमारे कार्मिक पैटर्न्स, हमारे हीलिंग कार्मिक और एंसेस्ट्रल पैटर्न्स जो हमारे अंदर हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग एक्नॉलेज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ हमारे अंदर कैसे कितने तरह के पैटर्न्स हैं, कितने तरह के एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हमारे अंदर भी हैं। उन सब चीज़ों के लिए हम लोग हीलिंग करेंगे, ठीक है। आप लोगों को डेली एक जर्नलिंग दिया जाएगा, जिसको आपको लिखना नहीं है, बस उस पर्टिकुलर चीज के लिए आपको हीलिंग करना है ऑन, मतलब पूरा दिन, है ना। और उसके साथ साथ वीकली जब हम लोग मिलेंगे तो वहां पर आप अपना ग्रोथ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे साथ, ओके। यहाँ पर हम लोग आपके प्रैक्टिस को एम्पावर करने के लिए एनर्जी क्लींजिंग और कुछ प्रोटेक्शन रिचुअल्स भी आप लोग को दे देंगे। डेली आप लोग का मंत्र, यानी डेली जो हम लोग होपोनोपोनो के मास्टर अफर्मेशंस 108 अफर्मेशंस आप लोग को दिया जाएगा, मैंने बोला है। तो आज से शुरू हो गया, हर दिन एक मास्टर अफर्मेशंस, एक मंत्र आप लोग को दिया जाएगा। और उस अफर्मेशंस को आपको कोशिश करना है कि पूरे दिन में, एक सिटिंग में बैठ के नहीं, पूरे दिन में एटलीस्ट 108 टाइम उस पर्टिकुलर अफर्मेशंस को आप रिसाइट कर लो, ठीक है। जैसे पहला मास्टर अफर्मेशंस दिया गया था कि मेरे लिए होपोनोपोनो बहुत लकी है, तो उस अफर्मेशन से अगर आप शुरू करते हैं तो उसको आपको पूरा दिन में कम से कम घूरते फिरते, सपोज करो अभी आपने 10 बार बोल दिया, कुछ देर बाद आपने 50 बार, 20 बार बोल दिया, कुछ देर बाद आपने 5 बार बोल दिया, इस तरह से पूरे दिन में अगर आप कैलकुलेट नहीं भी करते हैं, डजेंट मैटर, लेकिन एटलीस्ट 108 से ऊपर हो जाए ये चैंटिंग, वो अफर्मेशंस, तो वो आपका डेली मंत्र रहेगा दोस्तों। और उसके साथ साथ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस रहेगा, वो हम लोग बताएंगे, है ना। नेक्स्ट, फेज 2 में हम लोग क्या क्या समझेंगे, कि जो फेज 2 यानी 3 मंथ और 4 मंथ के दरमियान में हम लोग क्या क्या सीखेंगे वो बता देते हैं यहाँ। हो ओपनोपनो फॉर अदर्स, ठीक है। कैसे आप होपनोपनो की हीलिंग प्रिंसिपल को अप्लाई करके दूसरों को सपोर्ट कर सकते हो उनके वेलबींग्स के लिए। डिस्टेंस हीलिंग कैसे होता है, इंटेंशन कैसे लगाते हैं हम लोग डिस्टेंस हीलिंग में, उसमें आप मास्टरी करोगे। स्पिरिचुअल इथिक्स कुछ होते हैं, एक हीलर्स के लिए कुछ इथिक्स होते हैं, उसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज उसकी हीलिंग एनर्जी अगर नहीं जगेगी तो दूसरों को हील नहीं कर सकता। तो कुछ स्पिरिचुअल इथिक्स होता है, वो भी हम लोग उसमें सीखेंगे। ग्रुप हीलिंग एंड जीरो स्टेट, बीच बीच में हम लोग ग्रुप हीलिंग करेंगे साथ में बैठ के बाकी लोगों के लिए। कभी कभी लाइव सेशन भी हम लोग साथ में बैठ के लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप अपने केस स्टडीज़ और अपनी हीलिंग जर्नी के एक्सपीरियंस इस टाइम पीरियड में आप लोग शेयर करोगे, ठीक है। कभी कभी हम लोग ऐसा करेंगे कि लाइव हीलिंग करेंगे, कि सपोज कीजिए आज मैंने जिम्मेदारी दिया रोजीना मैम, आप अंजना मैम का हीलिंग कीजिए, पियर हीलिंग सेशंस होगा ये, ठीक है। कभी कभी बोला जाएगा धुना मैम आप कुंतला मैम का, या कुंतला मैम आप मोमिता मैम का, मोमिता मैम आप स्नेहा मैम का। इस तरह से एक दूसरे को हम लोग चुनेंगे कि आप लोग जो 1 से 2 महीने के अंदर जितना भी हीलिंग सीखे हैं अब उसको प्रैक्टिस करने का टाइम आ जाएगा, क्योंकि 5th एंड 6th मंथ में आप हीलर बनने शुरू हो चुके होंगे, ठीक है। याद रखें, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आर वाइटल फॉर मास्टरिंग द आर्ट ऑफ हीलिंग अदर्स। दूसरों को हील करना और उसमें मास्टरी लेना बहुत बड़ी बात है, और वो आएगा आपके कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से और आपके फीडबैक से, जो बहुत ही वाइटल रोल अदा करेगा, ठीक है। आपका फीडबैक यानी आप इसे करके क्या फील किए, आपने जिसके ऊपर किया, जिसके लिए किया, उनको क्या महसूस हुआ, ये सारे फीडबैक के अंदर आते हैं, ओके। एंड फेज 3 जब मास्टरी आप करोगे, हीलर मास्टरी एंड एक्सपेंशन, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे। स्ट्रक्चर हीलिंग सेशंस, कैसे आप किसी का हीलिंग सेशन लोगे, 1 to 1 हीलिंग सेशन किसी का कैसे करोगे, ओके। ग्रुप हीलिंग सेशन किसी का कैसे करोगे, सपोज करो एक फैमिली का हीलिंग का जिम्मेदारी आपको आ गया, तो उस फैमिली को आप कैसे हीलिंग करोगे, ये सारी चीज़ें वो आप सीखेंगे। इंट्यूटिव चैनलिंग, ठीक है, जहाँ पर आप हाँ करना सीखोगे कि इनर विजडम फॉर प्रोफाउंड इंसाइट, ठीक है। किस तरह से आप अपने अंदर के इंट्यूशन को, यानी आपका इंट्यूशन है, आपका अंदर कुछ इंट्यूशन आ रहा है हीलिंग को लेकर,
कि इस तरह से अगर हीलिंग करें तो शायद उनको रिजल्ट आ जाएगा। तो उस तरह के अपने अंदर के इंट्यूशन को समझना और उसे फिर हीलिंग विजडम में बदलना, इस चीज़ को भी आप लोग इसमें भी मास्टरी करोगे। इसके साथ साथ कुछ रिचुअल्स क्रिएशन होगा, जो रिचुअल्स आप लोग खुद क्रिएट करेंगे और उस पर प्रैक्टिस करके उसका अनुभव लेके फिर दूसरों को बोलेंगे, है ना। इसी तरह से क्लाइंट इमोशनल मैनेजमेंट रहेगा कि अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो उसको कैसे डील करोगे, है ना। उसको कैसे पहले बैलेंस करोगे, शांत करोगे, पहले काम करोगे, क्लाइंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करोगे। एक क्लाइंट आपके पास आया, उसको आप नहीं सुन के आप उनको बोलने लग गए ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। आपको आपने प्रॉब्लम ही नहीं सुना कि उनका क्या प्रॉब्लम है ना। वो आपसे हीलिंग लेने आए थे या हीलिंग सीखने आए थे। तो इसलिए ज़रूरी है क्लाइंट मैनेजमेंट सीखना। इमोशनल मैनेजमेंट, क्लाइंट इमोशनल मैनेजमेंट कहा जाता है इसे। तो वो भी आप लोग सीखेंगे ताकि आप लोग अच्छा हीलर बन के निकलें। एंड इसमें कुछ कुछ और भी चीज़ें रहेंगी, जैसे वन ऑन वन क्लाइंट हीलिंग सेशन कैसे लिया जाता है, क्या आप बोलोगे, कैसे कैसे उनको आप गाइड करोगे। ठीक है, इसमें कुछ असेसमेंट्स रहेंगे कि कुछ छोटे छोटे टास्क रहेंगे जिसमें आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो 5th and 6th मंथ में होगा। एंड कुछ क्लाइंट के फीडबैक्स आप अपने घर के लोगों के ऊपर छोटे छोटे अप्लाई करोगे और उन लोग से फीडबैक लेके आप यहाँ शेयर करोगे कि हाँ, कल मैंने अपने कज़न को बोला था, वो बहुत सर दर्द उसका हो रहा था, मैंने बोला अपने सर को पकड़ के अपना होपनोपोनो इस वर्ड को यूज़ करो और उसका सर दर्द ठीक हो गया। तो ये आपके लिए एक क्लाइंट फीडबैक हो गया, वो आप हम सबके साथ शेयर करेंगे तो क्या होगा, आपका एक्सपर्टीज बढ़ेगी। ठीक है। होपोनोपोनो का कोर प्रिंसिपल यही कह रहा है, ये जो एंशियंट हवाइन प्रैक्टिस है फॉर हीलिंग एंड रिकंसिलेशन थ्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे कोर प्रिंसिपल यही है, जिम्मेदारी। आई एम सॉरी बोलने का पीछे का मतलब ही ये है कि आप जिम्मेदारी ले रहे हो, वरना आप सॉरी नहीं कहते। जिम्मेदारी का मतलब होता है रियलाइजेशन, मतलब आपको रियलाइजेशन है, वरना आप सॉरी नहीं कहते, है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताएंगे, आगे ये चीजें समझ लेते हैं। इसके बाद मैंने 6 मंथ का हीलर प्रोग्राम के लिए अनाउंस तो कर दिया आप लोगों को दोस्तों, लेकिन अगर 6 मंथ के अंदर ये चीज़ें कवर भी नहीं होती फिर भी आप लोग क्लासेस कंटिन्यू रहेंगे। और इसमें आप लोग सीखने वाले हैं हेल्थ, रिलेशन, मनी एंड करियर एंड स्पिरिचुअलिटी को लेके अलग अलग टॉपिक में अलग अलग हीलिंग। सपोज करो हेल्थ से रिलेटेड, पीसीओडी से रिलेटेड हीलिंग कैसे होगा। कोई पर्सन आ गया, आपके घर में कोई है जो पीसीओडी का प्रॉब्लम जिनको हो रहा है, तो स्पेसिफिक होपनोपोनो उसके लिए कैसे होगा, बिल्कुल आप उसको एक्यूरेट स्क्रिप्ट वाइज उसको आप बोल दोगे कि ऐसे ऐसे करके लिखो और फिर उसको डेली रिपीट करो, डेली पढ़ो, डेली चैन करो, ठीक हो जाएगा। या पानी में, आप पानी में होपनोपोनो, आप होपनोपोनो, ये इस होपनोपोनो स्क्रिप्ट बन के आप दे दिए, स्टिकर बना के आपने दे दिया कि इसको पानी के बोतल में लगा दो और इस पानी को डेली पियो। ठीक है, थायराइड के लिए, एंजाइटी के लिए, इस तरह के बहुत सारे 30+ टॉपिक है हेल्थ में, 30+। उन सारे हेल्थ हीलिंग में हम लोग सीखेंगे, आप लोग सीखेंगे भी और आप लोग करेंगे भी, और इसके पीडीएफ्स भी आप लोग को मिलेंगे कि आप पीडीएफ से भी उसको रेफर कर सकें। ठीक है। और ये जो पीडीएफ अभी हम दिखा रहे हैं, ये पीडीएफ भी मैंने आज ही सुबह आप लोगों को ग्रुप में डलवा दिया है, आप लोग को पास ये भी होंगे, तो ये रेफरेंस होगा कि जो जो हम लोग सीखने वाले हैं उसका ब्रोशर आप लोग के पास है। आप लोग को याद रहेगा कि हम लोग इस सेशन में क्या क्या सीखेंगे, सब कुछ आपके पास रहेगा। रिलेशनशिप हीलिंग ऐसा, मनी एंड करियर हीलिंग, मनी एंड करियर हीलिंग में ना आपकी हम लोग एक पावरफुल चीज़ ऐड कर रहे हैं जो पिछले बार सेशन में नहीं था। अब की बार हम लोग ना मनी एंड करियर हीलिंग में ये चीज़ें तो सीखेंगे होपनोपोनो के साथ, लेकिन कुछ रिचुअल्स हम लोग करवाएंगे मनी एंड करियर को लेके, जिससे ना आपका मनी ब्लॉक खुल जाएगा। होपनोपोनो हीलिंग सीखेंगे लेकिन कुछ रिचुअल्स रहेगा, कुछ ऐसे रिचुअल्स जिसपे हम लोगों ने अलग से एक प्रोग्राम किया था, मनी कार्मिक होपनोपोनो मनी कार्मिक हीलिंग। तो उस पार्ट को अब की हम लोग यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं दोस्तों, और वो बहुत मजा आएगा, उससे आपका सच में मनी ब्लॉक खुल जाएगा, सच में आपका अगर अभी खुल गया बहुत सारा और भी अच्छा हो जाएगा। एंड फाइनली रहेगा इसमें स्पिरिचुअल एंड इमोशनल हीलिंग, जिसमें ओम हीलिंग रहेगा। मतलब हर नारी का सबसे ज़्यादा पूरे जीवन में एक ऐसा हीलिंग होता है जिसको हम लोग ओम हीलिंग कहते हैं। हाँ, उसका फीडबैक भी आप लोगों ने सुना था कि एक हमारे ग्रुप मेंबर हैं, हमारे विजय मैम, शायद सेशन में वो हैं हमारे साथ, या नेक्स्ट सेशन में आप उनको देखेंगे। तो जो सीनियर हीलर हैं उन्होंने ओम हीलिंग का प्रैक्टिस करके अपनी बच्ची के लिए, जिनका बच्ची कंसीव नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने कंसीव वाला सिचुएशन हील कर दिया सिर्फ ओम हीलिंग से और कुछ विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस से। तो इस तरह के स्पिरिचुअल हीलिंग रहेगा जिसमें गिल्ट एंड शेम हीलिंग रहेगा, पास्ट लाइफ हीलिंग रहेगा, ग्रीफ हीलिंग रहेगा, ओम हीलिंग रहेगा,
फॉरगिवनेस हीलिंग रहेगा, इस तरह की हीलिंग रहेगा, चक्रा हीलिंग रहेगा, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे रहेंगे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नेक्स्ट, इसमें और भी क्या क्या है इस पूरे प्रोग्राम में, इसके वीकली हीलिंग सर्कल्स होंगे, क्लासेस रहेंगे, गाइडेड मेडिटेशंस आप लोग को दे दिए जाएंगे कि कल मॉर्निंग से आप लोग को मेडिटेशन करना है। सुबह उठ के बस मेडिटेशन चला के, हेडफोन चला के बैठ जाइए, 10 मिनट 6 मिनट का मेडिटेशन है, डेली कीजिए। और एक चीज़ आप लोग को करना है, ग्रुप में ना आप लोग को बहुत इंटरैक्टिव रहना है। इंटरैक्टिव रहना है, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, इंटरैक्टिव रहेंगे ग्रुप में। सुबह उठ के जिन लोग मेडिटेशन कर दिए, डे 1 मेडिटेशन डन, इस तरह से ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए। बाकी लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा, अरे कुंतला मैम ने मेडिटेशन कर लिया, हमें भी करना है। अरे मंजूषा मैम आपने मेडिटेशन कर लिया, अरे तब हमको भी करना है। तो जो जितना बजे उठ जाए सुबह, मेडिटेशन का वीडियो ग्रुप में डाल देंगे हम, ठीक है। उस मॉर्निंग मेडिटेशन को जिनके पास है उन लोग उसी से करेंगे, जिनके पास नहीं है ग्रुप में फिर से डाल देंगे, आप एक बार एक्सेस कर लोगे। सिंपल है, लिंक में क्लिक करेंगे मेडिटेशन वाला, वो मेडिटेशन यूट्यूब में खुल जाएगा। बस उस मेडिटेशन को देख के आप, हम ऐड भी वहाँ से हटा देंगे ताकि आपको मेडिटेशन के बीच में ऐड ना मिले। तो हम मोनेटाइजेशन उसमें ऑफ कर दिया जाएगा उस वीडियो में। तो उससे हम लोग कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगे, वो सिंपल आपके मेडिटेशन प्रैक्टिस के लिए रहेगा। ओके। तो सुबह उठ के मेडिटेशन प्रैक्टिस करके ग्रुप में लिख दीजिए। आपको लिखना नहीं आता, ऑडियो में बोल दीजिए मेरा मेडिटेशन डन। और इसे कंटिन्यू करेंगे, ऐसा नहीं 2 दिन 3 दिन किया फिर नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं, रोज करेंगे तो बाकी लोगों को भी सपोर्ट मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा। ओके, करेंगे सब। एक और मेडिटेशन रहेगा जो शाम के समय करते हैं हम लोग, शाम के समय में करते हैं, जो 6 से 6:30 बजे के बीच का हीलिंग होता है। उस हीलिंग में, उस समय में जब आप लोग का हीलिंग चल रहा हो, आप लोग अपना अपना नाम दे दिए ग्रुप में, ठीक है। और आप लोग उस मेडिटेशन में बैठ जाइए जो इवनिंग हीलिंग है ओपन ओपनों का। तो सुबह एक मेडिटेशन, शाम को एक मेडिटेशन बस, मगर आपको बस 5 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को, 8 मिनट का शायद वो मेडिटेशन है। इसे अगर आप 5 डेज तक अगर कर लेते हैं माय डियर सोल्स, जस्ट 5 डेज तक अगर आप इस तरह से कंटिन्यू रह के कर लेते हैं ना, आप देखोगे जिस लेवल का आपके अंदर डिफरेंस फील करोगे, अपनी एनर्जी लेवल में, अपनी बॉडी लेवल में, अपने ऑरा में, इतना वाइब्रेशनली आप हाई हो जाएंगे, आपकी फ्रीक्वेंसी इतना रेज हो जाएगा, आपको ना पॉजिटिव रहने के लिए मेहनत ही नहीं करना पड़ेगा। जैसे हम लोग को नेगेटिव लेने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाते हैं, इजीली हो जाते हैं ना। तो उस प्रैक्टिस के 3 4 दिन 5 दिन के अंदर आप देखोगे कि आप इजीली पॉजिटिव रहने लगे हो, इजीली अच्छे थॉट्स आने लगे हैं, बुरे थॉट्स कम गए हैं, नेगेटिविटी कम गया। जो आप कह रहे थे, शायद स्नेहा मैम कह रहे थे कि स्टेबल नहीं रहता है मेरा मन, स्टेबिलिटी आ गया है। कब? जब आप कांस्टेंट एक प्रैक्टिस में रहोगे, ठीक है। अब यहाँ एक बात बताते हैं, मेरे लिए ये पॉसिबल था कि हम आपको मॉर्निंग में सबको लेके बैठे मेडिटेशन कराएं, शाम को फिर से लेके बैठे मेडिटेशन कराएं, फिर सैटरडे संडे क्लास कराएं, लेकिन वो हम क्यों नहीं कराएंगे? बिकॉज पॉसिबल सबके लिए उस सेशन में, उस टाइम में आना सब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हो सकता है 2 लोग आएंगे, 3 लोग नहीं आ पाए, पर 3 लोग आए, 2 लोग नहीं आ पाए। इसीलिए हम लोग वो मेडिटेशन आप लोग को दे देंगे। आप लोग अपने टाइम से शाम के बीच में किसी भी टाइम में मेडिटेशन को कर लीजिएगा, मॉर्निंग में भी जब आप उठें। क्योंकि देखिए, अगर हम फिक्स कर देते हैं कि मॉर्निंग में मेडिटेशन आप मेरे साथ डेली करोगे, तो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा, आप बच जाओगे। हो सकता है आप सुबह उठते हैं 9 बजे, या सुबह उठते हैं आप 4 बजे, कोई उठता है 7 बजे, कोई उठता है 8 बजे। तो सबका टाइमिंग डिफरेंस है, अब सबको हम एक टाइम में नहीं पा सकते। इसीलिए मैंने आपको ये गाइड किया कि आप मेडिटेशन आपके पास रहेगा, मॉर्निंग मेडिटेशन, और उस मेडिटेशन को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ग्रुप में बोलिए, इंटरैक्टिव रहिए। आज का दिन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस आप लोग करना है। मैं ग्रुप के किसी हीलर को, हमारे कोई भी एक हीलर मेंबर इसका जिम्मेदारी ले लेंगे कि वो आप लोगों को ग्रैटिट्यूड का रिमाइंडर देते रहेंगे कि आज आप लोग कौन सी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल फील करते हैं, ग्रुप में लिख दीजिए। और नेक्स्ट 6 मंथ के लिए दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप लोग यहाँ अपने आप को सेल्फ इन्वेस्टमेंट अपना किया है, आपने अपने मनी को, अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपने सिर्फ पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है, याद रखिए, आपने टाइम इन्वेस्ट किया है, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट किया है अपना, और अपने मनी अपने इन्वेस्ट किया है ना। 3 चीज़ें यहाँ इन्वेस्ट हुई है, टाइम, मनी एंड आपका सेल्फ। तो ये चीज़ें जब आपने इन्वेस्ट किया है, तो 6 महीना आप सिर्फ अपने आप को कंप्लीट दे के रखिए, और बाकी किसी चीज़ पे अभी आप मत जाइए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप बाकी कुछ नहीं सीखिए, सीखिए, लेकिन आफ्टर 6 मंथ, ये 6 मंथ आप ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ, प्योरिटी के साथ होपनोपनो को दीजिए। इसको कंप्लीट तरीके से जैसा ऐसा बोला जा रहा है वैसा वैसा कीजिए,
और फिर 6 महीने में आप देखिएगा जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया वो आप कर रहे होंगे ऑलरेडी। ठीक है। यहाँ पर ही आपको एक्सपर्ट सपोर्ट मिलेगा, फीडबैक जो भी रहेगा आप लोग देंगे, उस पर अगर हेल्प लगेगा हम लोग हेल्प करेंगे। लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग एक्सेस, जो भी रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल रहा है बोनस के तौर पे प्रीवियस सेशंस का और इस सेशन का, सब कुछ का एक्सेस आपको लाइफ टाइम तक रहेगा। ऐसा नहीं कि 6 महीने के बाद एक्सेस खत्म, नो, लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा दोस्तों। ओके। और उसके बाद हीलर ग्रोथ टूल किट जो आप लोग को दिया जाएगा कि वेबिनार कैसे आप अपना आगे चल के अगर आप सोचते हैं कि मैं वेबिनार लूंगी तो उसके लिए वेबिनार बिल्डिंग कैसे होता है, क्या क्या स्क्रिप्ट यूज़ करोगे वेबिनार में, वन ऑन वन हीलिंग गाइडेंस कैसे दोगे, ठीक है, सोशल प्रेजेंस टिप्स, मतलब अपने आप को सोशली कैसे विजिबल करोगे, ये सारी चीज़ें हम लोग हीलर ग्रोथ टूल किट में आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। अगर इसे आप लोग करते हैं तो आफ्टर 6 मंथ यू आर बिकम कैपेबल फॉर टू अर्निंग 30,000 to 50,000 पर मंथ। और ये बहुत एक नॉर्मल नॉमिनल अमाउंट मैंने बोला है, इससे ज़्यादा आप जितना सोच सकते हैं उतना आप कमा अर्न कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें बोनसेस क्या रहेंगे दोस्तों, बोनसेस जो आप लोग को वादा किया गया वो सारे बोनसेस रहेंगे। ओके। 48 लाइव सेशंस प्रीवियस सेशन का सारा मिलेगा, क्योंकि आप जिन लोगों ने ईएमआई ऑप्शन लिया है तो उन लोगों को एज पर देयर ईएमआई ऑप्शंस उन लोगों को हर महीना 5 सेशंस या 6 सेशन जो भी मिल रहे हैं वो हर महीना 6 6 करके सेशंस मिलेंगे। 6 महीने में 8 सेशंस करके मिलेंगे, तो 6 महीने में उनका टोटल 48 सेशंस उनको प्रीवियस सेशंस मिल जाएगा। ठीक है। क्लास का एक्सेस रहेंगे लाइफ टाइम। कुछ वर्कबुक मिलेगा आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए, जो मैं अभी हम कह रहे थे। कुछ हीलिंग ऑडियो हम लोग आप लोगों को भेजेंगे, जैसे हीलिंग ऑडियो में जो 2 मैंने बोल दिया अभी, एक इवनिंग हीलिंग ऑडियो मैंने हीलिंग हीलिंग मेडिटेशन, एक मॉर्निंग हीलिंग मेडिटेशन। उसके सिवा भी कुछ होपोनोपोनो सबनिमिनल्स हैं, होपोनोपोनो हीलिंग म्यूजिक है, कुछ बाउल सिंगिंग है होपोनोपोनो का, वो सारी चीज़ें भी हम धीरे धीरे करके सेशंस में प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है। और ये सारी चीज़ें तो रहने दीजिए, ये सारी चीज़ें आप लोग को पता है। डेट्स ऑल। तो ये था दोस्तों ये पूरे सेशन का ब्लूप्रिंट जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? यस। कोई भी क्वेश्चंस, कोई डाउट है इसको लेकर? कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट, एनी क्वेश्चंस? ग्रेट। ओके। एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दें, इसके बाद आज के सेशन को हम लोग यहाँ कंक्लूड करेंगे। एंड नेक्स्ट सेशन जो हम लोगों का होगा वो आपका कमिंग सैटरडे रहेगा। ठीक है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके। तो अब हम थोड़ा सा और डिटेलिंग में एक चीज बता रहे हैं आप लोगों को, ये ध्यान पूर्वक थोड़ा देखेंगे दोस्तों। ठीक है। ये 6 मंथ होपनोपोनो हीलर प्रोग्राम, माई स्किन इज विजिबल ना, सभी को स्किन विजिबल है? यस। तो ये 6 मंथ होपनोपोनो हीलर प्रोग्राम में आप लोग ये सारी चीजें मैंने बता दिया। ठीक है। तो प्रोग्राम ओवरव्यू मैंने तो आप लोग को पहले ही बताया, आप लोग को पहले ही पता है। फ्रेज मैंने बता दिया, 3 फेज में ये हीलर प्रोग्राम कंप्लीट होगा। क्या क्या आप लोग को मिलेगा ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। ठीक है। ये सारी चीजें बता दिया कि कैसे कैसे हीलिंग आप सीखेंगे। अब हम जो हीलिंग एप्लीकेशंस बताएंगे ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आप लोगों को यहाँ पर ही शेयर कर रहे हैं इसको। देखिए 100+ हीलिंग एप्लीकेशंस आप लोग इस प्रोग्राम में सीखेंगे, उसका कैटेगरीज वाइज अगर आप देखो तो इसके हेल्थ, रिलेशन, मनी एंड स्पिरिचुअली में इतने सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। जैसे कि मैंने बताया हेल्थ के एग्जाम्पल, हेल्थ में जैसे हम लोग सपोज कीजिए पीसीओडी है, इस तरह के जो भी प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप एग्जाम्पल में जो भी पेरेंटिंग हीलिंग है। ओके। एज अ पेरेंट अगर आप बहुत चैलेंजिंग फेस कर रहे हैं अपने बच्चों को लेकर तो उसके लिए पेरेंटिंग गाइडेंस प्लस पेरेंटिंग हीलिंग भी हम लोग यहाँ सीखेंगे इस प्रोग्राम में। प्लस मैरिज डिस्कर्ड, उसके साथ ब्रेकअप या ट्रस्ट इशू या ग्रीप या थर्ड पार्टी इशू रिलेशन में, या सेल्फ लव प्रॉब्लम, बाउंड्रीज, या कोई भी तरह कम्युनिकेशन इश्यूज हो रहे हैं, ये सारी चीजें भी आप लोग यहाँ सीखने वाले हैं दोस्तों। ओके। एंड यहाँ पर ही आप लोगों को एक चीज़ और भी बताएंगे जो मैंने अभी बताया कि यहाँ पर आप लोग को हम लोग मॉडल देंगे, वन ऑन वन सेशन का मॉडल कैसा होगा, पेड वर्कशॉप आप कैसे लोगे, वेबिनार्स कैसे करोगे, क्या पैकेजेस आप रखोगे शुरू शुरू में अपने सेशंस का, अपने काउंसलिंग का, सारा कुछ गाइड करेंगे। ठीक है। प्राइसिंग एग्जाम्पल एटलीस्ट आप 500 से शुरू कर सकते हैं 2000 के दरमियान, कि एक किसी पर्सन का आप सेशन लेते हैं पर डे, तो पर डे के हिसाब से आप 500 या 2000 तक चार्ज कर सकते हैं।
इस प्रोग्राम को सीखने के बाद आप आसानी से कैपेबल हो जाएंगे दोस्तों 30 to 50,000 अर्न करना। ठीक है। एंड आपका हीलर डायरेक्टरी में भी आपका नाम आ जाएगा दोस्तों, जितने लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए इंतजार कर रहा है। यस, ये सारी चीजें दोस्तों आप लोगों के लिए इंतजार कर रहा है। एंड आप लोगों को बस एक चीज का ध्यान रखना है कि 6 महीने के लिए सब कुछ को भुलाकर, अपने सारे दुख दर्द को एक साइड करके, इसमें अपना 100% दीजिए। हम कहेंगे इसमें अपना 100% दीजिए, क्योंकि ये जीवन का 6 महीना आपको हमेशा हमेशा हेल्प करने वाला है। ये जीवन का 6 महीना आपको हमेशा सपोर्ट देगा। और आप लोग जिस जिस इंटेंशन से आए हैं वो सारा इंटेंशन आपका फुलफिल होगा दोस्तों। ओके। तो चलिए, आज का हम लोग जो मॉर्निंग मिराकल मॉर्निंग आज का जो हम लोग का मास्टर होपनोपोनो अफर्मेशन था, उसको एक बार हम लोग कॉपी में लिख लेते हैं। चलिए 3 बार कॉपी में लिखेंगे। हर दिन ये प्रैक्टिस करें। 3 बार कॉपी में लिखें मास्टर होपनोपोनो अफर्मेशंस को, और उसे ना उसके नीचे सिग्नेचर कर दें। ठीक है। एक अफर्मेशन हमने ऑलरेडी लाइव में बताया था, लेकिन आज जो आप लोग को दिया गया जो अफर्मेशंस, उस अफर्मेशंस को एक बार देख लीजिए। आज का अफर्मेशंस है, यस, हो ओ पोनो मेरे लिए मिराकल एनर्जी है। यस, इसको 3 बार लिखेंगे हम लोग। माय डियर फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी स्क्रीन में भी शेयर कर रहा हूं, तो आप स्क्रीन देख के लिख सकते हैं। हो ओ पुनो मेरे लिए मिराकल है या मिराकल एनर्जी है, अब जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है। यहाँ पर आप अपना इंस्पिरेशन ऐड कर सकते हैं। हो ओ पुनो मेरे लिए मिराकल एनर्जी है, इसे 3 बार लिख लीजिए। 3 बार इसे अपने कॉपी में लिख लीजिए। अगर आप कॉपी में नहीं लिख सकते, नो वरीज मैम, आप बस 3 बार इसे बोलिए। ठीक है। और इसे ना आप चलते फिरते बोलते रहें, आज रात को सोने से पहले भी बोल कर सोएं। और एक मैजिकल प्रैक्टिस आपको हम दे रहे हैं, एक मैजिकल प्रैक्टिस आपको दे रहे हैं। थैंक यू सो मच कि मुझे आज सेशन से खत्म होने से पहले ये प्रैक्टिस याद आ गया। आपको क्या करना है, एक छोटा सा पेपर लेना है, या छोटा सा कुछ भी आपके पास अवेलेबल हो, उसमें ये अफर्मेशन लिखकर इसे ना आज रात को सोने से पहले अपने पीलो के कवर के अंदर डाल के आप सो जाइए। यस, यस माय फ्रेंड। अफर्मेशन जो मैंने अभी बताई लिखाया, इसको आप 3 बार लिख लीजिए या बोल लीजिए। ठीक है। और जिन लोग नहीं लिख रहे हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये कार्ड आपको मैंने दे दिया है ग्रुप में, एक बार कार्ड को देख के लिख लीजिए। और एक बार ही लिखिए, अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं हो 3 बार लिखना, तो लिख करना उस कागज को या उस पेपर को आप अपने अपने पीलो के नीचे, आज रात को पीलो के नीचे अपने अफर्मेशंस को आप लिखकर आप रख दीजिए और सो जाइए। आप सो जाइए। फिर देखिए आपने जो बोला है, हो ओपन ओपन मेरे लिए मिराकल है, या हो ओपन ओपन मेरे लिए मिराकल एनर्जी है, ये बात आपके कॉन्शस से सबकॉन्शस में चली जाएगी, क्योंकि आपने उसको अलाइन कर दिया पूरी रात भर। जिस तरह से हम लोग वाटर बोतल टेक्निक सीखा है या हम लोगों ने सुना है, राइट, वाटर बोतल टेक्निक, जिसमें हम लोग वाटर बोतल में अफर्मेशंस लेके उसको पूरी रात छोड़ देते हैं चार्ज होने के लिए, है ना। तो ठीक इसी तरह से इसको बोला जाता है कि पुट योर अफर्मेशंस टू कॉन्शियस टू सबकॉन्शियस। अपने अफर्मेशंस को कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में कैसे डालें, उसके बहुत सारे टेक्निक होते हैं, उसमें से एक टेक्निक ये है। जिस भी अफर्मेशन को आप अपने सबकॉन्शियस तक पहुंचाना चाहते हो, उस अफर्मेशंस को लिखकर रात को सोने से पहले अपने पीलो के अंदर रख दीजिए, और 2-3 बार बोलकर उसको सो जाइए आप। फिर वो आपके सबकॉन्शियस में इंस्टॉल हो जाएगा। सुबह उठ के आप वैसे ही फील करोगे जैसा आपने सोया था। अदरवाइज क्या होगा, रात को हम लोग जब बिस्तर में जाते हैं, सारी जहान की चिंता हमारे दिमाग में, और वो चिंता करते करते ही सो जाते हैं। सुबह उठते हैं तो बहुत थके हारे से लगते हैं, बदन हाथ चूर रहता है, बेड से उठने का मन नहीं करता है, कमर में दर्द रहता है। लेकिन ये वाला प्रैक्टिस आज करके सोइए, रात को सोने से पहले होपनोपोनो करके सोइए, और ये अफर्मेशंस को अपने बिस्तर के नीचे या अपने सिरहाने में रख कर सोइए। फिर कल सुबह आप कैसे उठें, कितनी एनर्जी के साथ उठें, वो आप ग्रुप में शेयर कीजिए दोस्तों। ओके, ग्रेट, करेंगे। ठीक है। सो दिस इज टुडे इज जस्ट अ बिगिनिंग। हम कहेंगे टुडे इज
just the beginning of your healing journey, of your Ho'oponopono divine healing journey। तो बस ये आज की शुरुआत है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे सैटरडे को शाम 8 बजे। तो अपने आप को अवेलेबल रखें सैटरडे संडे के लिए, और उसके बाद से अब सैटरडे संडे ही क्लासेस रहेंगे। हाँ, जो रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को दिए गए हैं वो रिकॉर्डिंग्स आप देखें, घुमा घुमा कर देखें, और ये रिकॉर्डिंग्स अभी आपको मिल जाए 10 बजे के बाद, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ओके, सो आज का सेशन में दोस्तों हम लोग यहीं तक एंड कंक्लूड करेंगे। एंड एक अब की सेशन में एक चीज नया ऐड कर रहे हैं जो पिछले सेशन में नहीं था। इस सेशन में हम लोगों ने इस चीज को इंक्लूड किया है, और वो है हो ओ पोनोपोनो। आपने ओपनिंग प्रेयर के बारे में सुना होगा, है ना। आज आप लोगों को हम करवाने वाले हैं हो ओ पोनोपोनो क्लोजिंग प्रेयर। जी हाँ, हो ओ पोनोपोनो क्लोजिंग प्रेयर। हो'ओपोनोपोनो क्लोजिंग प्रेयर के बारे में बहुत सारे चीजें हम लोग आगे चल के सुनेंगे या जानेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम लोग हो'ओपोनोपोनो क्लोजिंग प्रेयर पीस ऑफ आई को रिसाइट करके हम लोग आज सोएंगे। ये आज के सेशन को आज हम लोग यहाँ कंप्लीट करेंगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये पीस ऑफ आई, ये जो प्रेयर है, ट्रस्ट मी, ये इतना शक्तिशाली प्रेयर है। सिस्टर मोना सिमोना यानी हमारी जो हो ओपनोपनो के ये क्रिएटर हैं, मैम कहा करती थी कि आई एम दी आई के बारे में कहा करती थी कि जब भी किसी काम की शुरुआत करो, ठीक है, तो ओपनिंग प्रेयर से शुरुआत करो। और जब भी किसी चीज को खत्म करो, किसी चीज का कंक्लूजन करो, तो पीस ऑफ आई से यानी क्लोजिंग प्रेयर से उसकी अंत करो। इधर आप किसी ऑफिस को लीव कर रहे हो, आप अपने खाने को फिनिश कर रहे हो, आप किसी को गुड बाय कह रहे हो अपने किसी फ्रेंड को, या किसी मीटिंग से बाहर जा रहे हो, या अपने दिन का अंत कर रहे हो, ठीक है। पीस ऑफ आई, द पीस ऑफ आई से उसकी अगर आप एंडिंग करते हैं, तो उसमें आपको बहुत ही डिवाइन पावरफुल इंस्पिरेशन या एनर्जी आप कह सकते हो मिलता है। तो आइए सब मिलके एक बार हाथ जोड़ लें, एक प्यारा सा स्माइल के साथ मेरे साथ इस प्रेयर को करें। और मेरा ये वादा है कि अगर हर सेशन में आप मेरे साथ इसी तरह से ओपनिंग प्रेयर और पीस ऑफ आई को करिएगा, यानी ओपनिंग प्रेयर एंड क्लोजिंग प्रेयर, तो सेशन खत्म होते होते आपको दोनों प्रेयर याद हो चुके होंगे। यस, और होपोनोपोनो के ऐसे बहुत सारे प्रेयर्स हैं, ओपनिंग प्रेयर्स, क्लोजिंग प्रेयर्स, राइट, रिपेंटेंस प्रेयर्स, ओरिजिनल होपोनोपोनो प्रेयर, सिस्टर मोन्ना सिम्योनस मोन्नास प्रेयर, ऐसे बहुत सारे प्रेयर्स हैं। तो जो जैसे जैसे सेशंस होते रहेंगे वैसे वैसे प्रेयर्स आप लोग सीखेंगे। लेकिन ये प्रेयर हर सेशन में रहेगा आपसे। अगर हम भूल भी जाएं तो मोमिता मैम, रोजीना मैम, अंजना मैम, एवरीवन, आप में से किसी को भी याद आए तो मुझे याद दिला दीजिएगा। अब की का हर सेशन हम लोग क्लोजिंग प्रेयर से ही खत्म करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, मेरे साथ सभी रिसाइट करिएगा। द पीस ऑफ आई, पीस बी विथ यू, ऑल माई पीस, द पीस that is I, the peace that is I am, the peace for always, now and forever and evermore. My peace I give to you, my peace I live with you. Not the world's peace, but only my peace, the peace of I. Thank you, thank you, thank you. 3 बार थैंक यू कहकर अपने आप को धन्यवाद दीजिए, आज के इस समय को धन्यवाद दीजिए। एंड थैंक यू सो मच ऑल माय डिवाइन सोल्स। अलोहा, महालो।